अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा हाज़िल हयातुद दुनिया इल्ला लहवु लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आप और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमत कौनैन हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम पर क़यामत तक और सहाबा इकराम, ताबईन, अहले बैत, औलिया इकराम पर क़यामत तक अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मौजूद सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला आज का ये उन्वान, आज का ये मौजू आज का ये टॉपिक जो है इंशाअल्लाह ताला, जो हमारा उन्वान है मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारी, इस पर जो है आप आज के सामने कुछ अहम बातें अर्ज करना है। लेकिन सबसे पहले तरीक़ा है सुन्नत व जमात के मुताबिक हम और आप प्यारे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत, उसकी अहमियत को सुनते चले, जिसके सुनने समझने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें दुरूद पढ़ने का जज्बा और शौक़ अता फरमाए। आमीन। हदीस पाक में आता है जब अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का निकाह सैयदा हव्वा अलैहिस्सलाम पर फरमाया
तो लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से कि आदम तुम्हारा निकाह हव्वा से किया जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहर अदा करना होगा। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह ताला हव्वा का क्या मेहर है? तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म ये आया कि उनका मेहर ये है कि तुम मेरे महबूब मुस्तफ़ा करीम पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाह ताला के हुक्म पर हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने 10 मरतबा मुस्तफ़ा करीम पर दुरूद पाक पढ़ा। अब जब ये मेहर अदा किया गया तो अल्लाह ताला के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम का निकाह अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम से हुआ। इस हदीस पाक से मालूम ये हुआ आदम अलैहिस्सलाम जो तमाम इंसानों के वालिद है, बाप है, और हव्वा अलैहिस्सलाम जो तमाम इंसानों की माँ है। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है जो हमारे माँ हव्वा अलैहिस्सलाम के मेहर में आया है। यकीनन दुरूद पाक जहाँ हमारे माँ हव्वा अलैहिस्सलाम के मेहर में आया है, उसके पढ़ने के भी बेशुमार फायदे अहादीस मुबारका में मौजूद है। यह हदीस पाक से पता चला कि दुरूद हमारे माँ के मेहर में आया है, और दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हव्वा अलैहिस्सलाम से किया। लिहाजा दुरूद पाक की बेशुमार फज़ाइल अहादीस मुबारका में मौजूद है। दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला मुश्किलों को आसान फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला मुसीबतों को दूर फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला नेकी अता फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला दोनों जहां में यानी दुनिया क़ब्र आखिरत में कामयाबी अता फरमाता है। अल्लाह ताला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मआदिन जूद वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक की फजीलत बताने के बाद आज का ये उन्वान जो हालात चल रहे हैं और उस पर कुछ अहम बातें इंशाअल्लाह ताला आपकी और मेरी दोनों की इस्लाह के लिए आज का ये उन्वान है। आज का ये मौजू, आज का ये टॉपिक, आज का ये बयान किसी पर तनकीद करना नहीं है। आज का ये उन्वान कहीं कुछ है, देखो आज का ये उन्वान किसी पर जो है तनकीद करना नहीं है। आज का ये उन्वान जो है हम आप हमारी और आपकी इस्लाह के लिए है। तो इंशाअल्लाह ताला आज का ये टॉपिक, आज का ये मौजू जो है बहुत चीज़ें सीखने और समझने को अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाएगा। बहुत सी चीज़ें हम सीखेंगे, समझेंगे, क्योंकि जब रमज़ान मुबारक अभी जाकर एक हफ्ता भी नहीं हुआ, 8 दिन भी अभी नहीं गुजरे। जैसा ही रमज़ान मुबारक का महीना, ये मुबारक महीना ख़त्म हुआ, शव्वाल का महीना आया, ईद फित्र हुई, उसके बाद से फिर से हमारे हालात यानी मस्जिदें वीरान होना शुरू हो गए और हमारे अंदर जो तब्दीली आना चाहिए था वो तब्दीली कुछ नहीं आई। तो आज का ये उन्वान उसकी वजह पर मैं बयान करूँगा। पिछली कौमों पर जो अल्लाह ताला ने अज़ाब भेजा, चाहे वो नूह अलैहिस्सलाम की कौम हो, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम हो, या वो सालेह अलैहिस्सलाम की कौम हो, कौम आद हो, कौम साद हो, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। लिहाजा ये जो तमाम जिक्र कुरान पाक में मौजूद है, इसकी वजह क्या है, क्यों इन कौमों पर अज़ाब आया? तो उसकी वजह कुरान पाक में और हदीस पाक में मौजूद है कि जब उन कौमों ने अल्लाह को भूला और उसके नबी के लाए हुए दीन को बिल्कुल आसान तरीके यानी इजी ले लिया और आसान तरीके से ले लिया, दीन की अहमियत उनके नज़र से ख़त्म हो गई।
दीन पर अमल करना उनके मिजाज से खत्म हो गया और वो रब चाहिए जिंदगी नहीं मन चाहिए जिंदगी गुजारने लगे, तो फौरन अल्लाह ताला का अजाब उन पर आकर घेर लिया। जब तक वो नेक अमल करते रहे, अल्लाह ताला को याद करते रहे, पिछली कौमों का आप जिक्र देख ले कुरान में कहीं पर भी, जब तक पिछली कौमों ने अल्लाह ताला का जिक्र किया, अल्लाह की याद की और अल्लाह उसके नबी के बताए हुए तरीके पर अमल करते रहे, तो अल्लाह ताला ने उनको इज्जतों से नवाजता रहा। जैसा कि आप देखे कौम बनी इसराइल पर जब भी कौम दुश्मनान इस्लाम बनी इसराइल पर हमला करना चाहते और वो दुश्मन हजारों लाखों की तादाद में होते थे, लेकिन जो है बनी इसराइल के चंद अहले ईमान और बनी इसराइल के चंद लोग जो है उन दुश्मनों पर हावी हो जाते और कामयाबी हासिल कर लेते। दुश्मन इस बात पर परेशान थे कि आखिर हम इतने हजारों की तादाद में हैं और ये मुसलमान चंद थोड़े बहुत है, लेकिन फिर भी हम इन पर कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं। तो उसकी वजह उलमा इकराम ने ये बयान फरमाया, एक तो वो कौम बनी इसराइल वो कौम थी जो मजबूती के साथ अल्लाह पर यकीन रखने वाले, दीन पर यकीन रखने वाले और अपने नबी पर यकीन रखने वाले लोग थे, और दीन पर अमल करने की वजह से और दीनदार होने की वजह से अल्लाह ताला उनको हर जगह कामयाबी अता फरमा रहा था। फिर जैसा ही इस कौम में कमजोरी पैदा हुई, फिर आप देख ले बनी इसराइल पर अल्लाह का अजाब ऐसा हुआ जब उन्होंने अल्लाह ताला को बोला कलमा पढ़ने के बावजूद भी, और उन्होंने दीन को इजी ले लिया और इस्लाम को इजी ले लिया, और बनी इसराइल की कौम मूसवी शरीयत पे अमल करना छोड़ दिया हो गई। आप गौर करते जाइए कि जो जो अजाब उस कौम पर आए हैं तो उसकी वजह एक ही बनी है, जब उन्होंने दीन को इजी ले लिया और इस्लाम को पीठ पीछे डाल लिया और अपनी मनचाही जिंदगी गुजारना शुरू कर, तो वो कौम को पर अल्लाह का अज़ाब आना शुरू हो गया और वो कौम तबाह और बर्बाद हो गई। जो कौम ने अल्लाह को भूला और दीन को भूला, नबी के अहकाम को भूला और रब चाही जिंदगी छोड़कर मन चाही जिंदगी गुजारना शुरू किया। कुरान में कई वाक़यात मौजूद है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत समझाया और अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी। उन लोगों ने कहा कि हम ईमान लाएंगे, लेकिन आप एक पत्थर से हामिला ऊँटनी को निकाल कर बताए। सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और अल्लाह की कुदरत देखे और सालेह अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा देखे कुरान पाक में मौजूद है। एक पहाड़ से, एक पत्थर से हामिला ऊँटनी बाहर आए। ये कौम सालेह अलैहिस्सलाम की इस कौम ने देखा तो फिर भी अल्लाह पर उन लोगों ने ईमान नहीं लाया, और यहाँ तक कि सालेह अलैहिस्सलाम की ये मोजिज़ा जिसको कुरान में जिक्र है, जो ऊँटनी अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत का एक मजहर थी और सालेह अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा था। एक पहाड़ से खुद ब खुद एक हामिला ऊँटनी का निकलना, ये अक्ल से वारुल वरा है। ये बात अक्ल में नहीं आती, लेकिन रब चाहे तो सब कर सकता है। ये बात इस वाक़े से समझ में आती है। अल्लाह ताला चाहे तो क्या नहीं कर सकता। तो इस वाक़े से ये बात समझ में आती है कि अल्लाह बेशुमार कुदरत और ताकत वाला है। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, कि बेशक अल्लाह ताला जो है हर शय पे कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है। तो सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने इतना बड़ा वाक़या देखने के बावजूद भी अल्लाह पर ईमान नहीं लाया, और यहाँ तक कि उनकी गुस्ताखी ये हो गई कि इस ऊँटनी को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया था ये अल्लाह की निशानी है, और इसको तंग ना किया जाए, इसको सताया ना जाए।
लेकिन फिर भी उस कौम ने माज़अल्लाह अल्लाह ताला की इस निशानी और सालेह अलैहिस्सलाम की इस मौजज़े को, यानी उस ऊँटनी को कत्ल किया, फिर अल्लाह का फौरन अजाब आया। मैं इस वाक़या से बस बहुत ज्यादा आपको दूर ले जाना नहीं चाहता हूँ, मैं बताना और समझाना ये चाह रहा हूँ, जिस कौम ने भी अल्लाह की नाफरमानी की और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी उस दौर के नबी या रसूल की नाफरमानी की, फौरन अल्लाह ताला का अजाब आया, वो कौम तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। जैसा कि नूह अलैहिस्सलाम को देख ले कि जब उस कौम ने अल्लाह की और रसूल की नाफरमानी की, इतनी बारिश हुई कि पूरी दुनिया पानी में डूबो गई। चंद लोग जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में मौजूद थे, सवार थे, जो अल्लाह पर यकीन रखते थे, नबी पर यकीन रखते थे, दीन पर अमल करते थे, बस उन लोग के अलावा पूरी दुनिया के लोग हलाक हो गए। तो पता क्या चला, जो कौम भी अल्लाह ताला की नाफरमानी करती थी, फौरन अल्लाह का अज़ाब उन पर आ जाया करता था। ये हालात जो बिगड़ते हैं, ये अल्लाह की नाफरमानी और दीन को, शरीयत को, इस्लाम को इजी लेने से होता है। अब गौर करें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक मोजिज़ा और अल्लाह की बेपनाह कुदरत का इजहार सूरह मैदा में मौजूद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लोगों ने फरमाया था, क्या ईसा अलैहिस्सलाम, क्या अल्लाह ताला आसमान से पका पका हुआ खाना उतार सकता है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने कलमा पढ़ने वालों को कहा था, तुम्हें अल्लाह पर यकीन नहीं, ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो? तो उन लोगों ने कहा था, अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम, हमें अल्लाह पर यकीन है, लेकिन अगर पका हुआ खाना आसमानों से डायरेक्ट नीचे आ जाए तो हमें और यकीन हो जाएगा, हम अल्लाह की कुदरत पर और यकीन करने लग जाएंगे। खैर, ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ फरमाई और अल्लाह ताला ने आसमान से पका हुआ खाना, जो सूरह मैदा, दस्तरखान, यानी मैदा का मतलब दस्तरखान है। सूरह मैदा एक पूरा सूरह कुरान पाक में मौजूद है, जिसको सूरह मैदा कहा जाता है, और उसका मतलब ही दस्तरखान की है। तो एक दस्तरखान पकी हुई मच्छी और रोटी आई, और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि खाओ, ये अल्लाह की नेमत है, और अपनी कौम से कहो इसको बचा के नहीं रखना, कल के लिए उठा के नहीं रखना, बस इसकी ये बात मानना जरूरी है। लेकिन उन कौम ने थोड़े दिन तक अमल किया कि रोज दस्तरखान आता, उसको खा लेते, कल के लिए नहीं रखते। लेकिन जैसा जैसा उनका ईमान कमजोर पड़ गया अल्लाह पर, नबी पर, दीन पर, रसूल पर, फिर उन लोगों ने कल के लिए उस खाने को उठाकर रखना शुरू कर दिया। अल्लाह का हुक्म तो ये था कल के लिए ना रखे, लेकिन उस हुक्म पर अमल करना छोड़ दिया और अपनी मनचाही जिंदगी, अपनी मर्जी के तहत उन लोगों ने क्या किया, उसको उठाकर रखना शुरू किया। फिर वो खाना तो बंद हुआ ही हुआ आना, लेकिन उन पर अजाब भी नाज़िल हुआ। जितनी कौम तबाह और बर्बाद हुई पिछले दौर में, उसकी वजह आपको यही मिलेगी कि जो कौम अल्लाह पर, अल्लाह के अहकाम, अल्लाह के हुक्म पर अमल करना छोड़ दे और उस नबी, उस रसूल के हुक्म पर अमल करना छोड़ दे, उस नबी के लाए हुए कानून और दीन को मजाक बनाना लग जाए, दीन का मजाक, यानी मजाक से मुराद उसको कुछ अहमियत ही ना दे कि दीन छोड़ो, ये तो सिर्फ बस हम एक आदमी एक ही को समझ कर कि हम मुसलमान पक्के हो गए। तो जब उन कौमों ने ऐसा किया और दीन पर अमल करना छोड़ दिया, शरीयत पे अमल करना छोड़ दिया, अल्लाह के लाए हुए अहकाम पर अमल करना छोड़ दिया, तो फौरन अल्लाह ताला का अजाब आया, वो कौम तबाह और बर्बाद हो गई। कुरान पाक में उसके कई वाक़यात मौजूद है, अहादीस पाक में कई वाक़यात मौजूद है। इन तमाम वाक़यात को जो मुख्तसर तौर पर मैंने आपके सामने सुनाया और समझाया है, बताने का मकसद यही है, जो कौम अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं करती, अल्लाह रसूल के लाए हुए दीन पर अमल नहीं करती, वो कौम तबाह और बर्बाद हो जाती है। यानी दुनिया में उसकी इज्जत धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है और फिर वो जिल्लत और रसवाई की जिंदगी शुरू कर देता है। यही हाल आज उम्मते मुहम्मदिया अलैहिस्सलाम का हो रहा है। आप देख ले, जैसा रमजान मुबारक आया तो हम नमाज पढ़ने लग जाते हैं, तरावीह पढ़ने लग जाते हैं, थोड़े बहुत नरमी आ जाती है, दीन की बात करते हैं। रमजान मुबारक जाने के बाद जो है हम समझ रहे हैं कि सिर्फ रमजान मुबारक तक ही दीन है। आज जो हो रहा है दीन इस्लाम, एक कलमा पढ़ने वाला कलमा पढ़कर क्या कह रहा है, सिर्फ ये कह रहा है कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, रसूल पर ईमान लाया, और ये कहना और है, उस कहने पर मजबूती के साथ अमल करना और होता है।
सिर्फ कहने वाले तो मुनाफिकीन में थे, जुबान से कहते थे कि हम अल्लाह पर यकीन लाए, हम अल्लाह पर ईमान लाए, रसूल पर ईमान लाए। कुरान 28वां पारा सूरह मुनाफिकून पढ़कर देखे, अल्लाह ताला फरमाता हबीब ये सिर्फ जुबान से कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, दिलों में ऊपर कोई दबदबा नहीं है, खौफ नहीं है, डर नहीं है, अल्लाह का ईमान नहीं है, और ये कलमा पढ़ने वाले कलमा पढ़कर भी मुसलमान नहीं है। तो वो मुनाफिकीन जैसा अमल आज के मुसलमानों में अल्लाह ना करे नजर आ रहा है। बस फर्क इतना है, पिछले नबियों पर, पिछली उम्मतों पर अजाब आता और उम्मत खत्म हो जाती थी, लेकिन अल्लाह ताला का फजल है, शुक्र है, एहसान है कि अब कयामत तक कोई नबी आने वाले नहीं है। हमारे आका रहमत कौनैन ही जो है आखिरी नबी है, तो लिहाजा ऐसा अजाब तो ऐसा नहीं आएगा जैसा अजाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था, जैसा अजाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था, जैसा अजाब सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था, कौम आद पर आया था, कौम साद पर आया था। ऐसा अजाब जिस पर आने पर सारी कौम तबाह और बर्बाद हो गई, हलाक हो गई थी, लेकिन ऐसा अजाब हुजूर की उम्मत पर तो नहीं आएगा कि एकदम अल्लाह पर का अजाब आए और सारी उम्मत खत्म हो जाए। ऐसा अजाब नहीं आ सकता। एकदम आसमान से बारिश इतनी हो जाए कि पूरी दुनिया डूब जाए, ऐसा अजाब इस उम्मत में नहीं आ सकता। आसमान से पत्थर बरसने लग जाए, ऐसा अजाब तो नहीं आ सकता। लेकिन आज जो कलमा पढ़कर उसके जो तकाजे हैं जो हम अदा नहीं कर रहे हैं, ये उसकी वजह से बड़ा अजाब तो नहीं, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि धीरे धीरे मुसलमान जो इस कौम पर, जमीन पर हुकूमत करने आए थे, अल्लाह के सिपाही बनकर आए थे, लेकिन जब अल्लाह के फरमान, रसूल के फरमान को ईजी ले लिया, दीन पे अमल करना छोड़ दिया, दीन को पीठ पीछे डालना रख दिया, तो फिर ऐसे कौम को अल्लाह जिल्लत रुसवाई, ऐसे अजाब की शक्ल में दे रहा है कि आप देख ले पूरी दुनिया में मुसलमानों का हाल क्या हो रहा है कि वो होदों पर रह के भी किसी के गुलाम बनते नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े मुल्कों का हाल देख ले, कोई अमेरिका के सामने झुकता है, कोई अमेरिका के सामने जी हुजूरी करते हुए नजर आता है, जो हुक्मरान है वहाँ हाथ बांध के नजर आते हैं। और आज ये हाल है कि एक मुल्क को यहूदी और बर्बाद कर रहा है, लेकिन कोई इतने मुस्लिम ममालिक के बादशाह है, पैसा उनके पास है, पावर उनके पास है दिखने में, लेकिन कोई उनकी मदद करने तैयार नहीं है, क्योंकि मेरे आका मुस्तफा करीम ने फरमाया था कि मुसलमान एक जिस्म की तरह होता है, कि जिस तरह जिस्म को कहीं भी मार लगो तकलीफ तो पूरे जिस्म पर होती है, तो पूरी दुनिया में कहीं भी कलमा गो अहले ईमान को तकलीफ हो तो सारे को तकलीफ होना चाहिए। इतने ममालिक है और इतने मुस्लिम ममालिक किसी बादशाह में हिम्मत नहीं है कि उस यहूदी मुल्क को रोक सके। क्यों? क्योंकि सिर्फ कलमा तो पढ़ रहे हैं, कलमे का मिजाज ना उनकी आदत में आया है, ना उनके रंग में उतरा है, वो भी किसी न किसी बड़े मुल्क से डर कर आवाज नहीं उठा पा रहे हैं और खामोश बैठे हुए हैं। हम क्या कर सकते हैं? आम मुसलमान से दुआ कर सकता है कि अल्लाह ताला वहाँ के हालात को जल्द से सुधार ला, जल्द से जल्द वहाँ के हालात पर करम फरमा। आम मुसलमान दुआ कर सकता है, उसके हाथ में इख्तियार नहीं, लेकिन हाँ दुआ मोमिन का हथियार है, वो दुआ कर सकता है। लिहाजा बताने का मकसद ये, जब कोई भी दीन को हल्का ले और अल्लाह के फरमान, अल्लाह के हुक्म पर अमल करना छोड़ दे, वो फिर कौम की इज्जत खत्म हो जाती है, वो कौम तबाह बर्बाद हो जाती है। यही हाल आज मुसलमानों का हो रहा है। कलमा तो पढ़ लिया और कलमा पढ़ने के बाद बस कलमा पढ़ने के काफी होता है? बोला नहीं, कलमा पढ़ने के उसके तकाजे भी अदा करना होता है। तुमने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कि अल्लाह एक है, तो उसके भी तकाजे भी अदा करो। हुजूर अलैहिस्सलाम आके नबी रसूल मान लिया तो उसके तकाजे भी अदा करो। लिहाजा इतने रमजान मुबारक हमारी जिंदगी में आते जाते रहते हैं, अल्लाह किसी को लंबी उम्र दे नेकियों के साथ, ईमान के साथ, लेकिन फिर भी हमारे मिजाज और आदत में तब्दीली कोई नहीं आ रही है। वजह क्या है कि हम इस्लाम को रस्मी तौर पर अपना रहे हैं। जो आज मेरा बयान का रिकॉर्ड है कि हालात जो हो रहे हैं कि दीन को इजी लेने से, शरीयत का मजाक बनाने से और दीन पर अमल करना जब मुसलमान छोड़ दिया है, तो फिर आज देख ले उस मुसलमान का हाल ये हो गया है, इसको दोनों जहां में जिल्लत और रुसवाई के सिवा, हर जगह जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ अमल नहीं करता। लेकिन आज भी ऐसे मुसलमान आप देखें जो दीन के साथ खड़े रहे, दीन पर मजबूती के साथ अमल कर रहे हैं, पहाड़ की जगह फट जाए लेकिन वो दीन पर अमल करना नहीं छोड़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला का फजल देखे उस मुसलमान को पूरी दुनिया में फिर ले, लेकिन कोई बाल बेगा करने वाला नहीं होता। मैं इसलिए अक्सर बयान में एक बात कह रहा हूँ कि जो दीन के साथ खड़ा होता है फिर दीन उसको
गिरने नहीं देता। आज जो रुसवाई यानी कलमा पढ़ने के बाद क्यों हमारे अंदर मिजाज तब्दील नहीं हो रहा है, नमाज पढ़ने के बाद क्यों हमारी मिजाज तब्दील नहीं हो रही है। आप रमजान मुबारक के जो रोजे आए थे लअल्लकुम तत्तक़ून, उसका मकसद यही था कि तुम्हारी मिजाज बदली जाए, तुम्हारे अंदर नरमी आ जाए, तुम्हारे मिजाज में अल्लाह रसूल की मोहब्बत भर दिया जाए, तुम अपने अखलाक और किरदार और अमल से ये बात साबित करे। जैसा हम कलमा पढ़ रहे हैं तो कलमे का रंग तुम्हारे अमल गवाही देगा, हाँ ये अल्लाह पर यकीन वाला बंदा है, इसलिए ये मुकम्मल मुत्तकी परहेज़गार नजर आता है। यानी बताने का मकसद ये है कि एक कलमा पढ़ने के बाद उसके तकाजे क्या है, कलमे का रंग कब चढ़ेगा, ईमान तुम्हारे दिल दिमाग में कब उतरेगा, उसकी पहचान क्या है, और उसकी पहचान तुम्हारी आदतें हैं, तुम्हारे अखलाक है, तुम्हारी मिजाज, तुम्हारी हरकतें बताएगी कि तुम दीनदार कितने हो, तुम्हारे काम बताएंगे तुम दीन पर कितना अमल करते हो, तुम्हारी आदतें बताएंगी तुम मिजाज तुम क्या लेकर आए हो, तुम कलमा पढ़ रहे हो और काम दीन वाला नहीं कर रहे हो, तुम नमाज पढ़ रहे हो लेकिन तुम्हारी मिजाज में वही तकब्बुर, वही अनानियत, सिर्फ नमाज ही को नेकी समझ लिया और बाहर जाकर झूठ, गीबत, मारा तोड़ी, लड़ाई झगड़ा, हराम हलाल कोई चीज नजर नहीं आ रहा है, बस इतना कर हम कलमा पढ़ ले, नमाज तो पढ़ लेना, सिर्फ नमाज पढ़ कलमा पढ़ने के बाद नमाज पढ़ना ही फर्ज नहीं था, नमाज सिर्फ नमाज पढ़ना ही नेकी नहीं थी, झूठ से बचना भी नेकी था, सच बोलना भी नेकी था, हलाल कमाना भी नेकी था। तो आज एक नेकी को लेकर सारे नेकियों को छोड़ना और फिर कहना मैं अपने आप को मुसलमान हूँ, तो यही तो कुरान पाक की आयत जो गुज़िश्ता जुमा मैंने अलविदा जुमा में पढ़ा था, लैसा बिर्रा, अल्लाह ताला ने फरमाया था ना ना, ये सिर्फ नेकी नहीं है कि तुम अपना चेहरा मगरिब की कर लो या मशरिक की तरफ कर लो, नेकी क्या है तुम्हारा अकीदा भी मजबूत हो, नेकी क्या है तुम्हारे हुस्ना माशरा, यानी तुम अपने माशरे में भी मजबूत हो, अमल करने वाले हो, नेकी ये है कि तुम अपने तन्हाई में भी अल्लाह से डरने वाले रहो, ये नेकी थी, ये दीन था, ये इस्लाम था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारे अंदर जो है दीन और इस्लाम की मोहब्बत खत्म हो गई है, कलमा तो हम पढ़ ले हैं लेकिन कलमे का रंग जो चलना चाहिए था, जो हम अल्लाह पर ईमान लाए उसका सबूत के तौर पर आपकी आदतें और मेरी आदतें, आपकी हरकतें और मेरी हरकतें बताएगी कि हम कितना अल्लाह पर यकीन रखते हैं, हम अल्लाह पर कितना, अल्लाह का खौफ हमारे अंदर कितना आया है, डर कितना आया है, ये आपकी हरकतें बताएगी। आप अकेले बैठे हो, आप दोस्तों के साथ बैठे हो, आप मार्केट में बैठे हो, आप कारोबार कर रहे हो, आप रिश्तेदारों के साथ बैठ रहे हो, आप माँ बाप के साथ बैठ रहे हो, तो ये कलमा दीन इस्लाम आपके मिजाज में आया नहीं आया, तो आपकी हरकतों से पता चलेगा, आपकी आदतों से पता चलेगा, आपकी फिक्र सोच से पता चलेगा, आपकी फिक्र सोच पर अल्लाह का खौफ तारी रहे, तो आप दोस्तों के साथ हो या रिश्तेदारों के साथ हो या माँ बाप के साथ हो या मार्केट में हो या मस्जिद में हो, हर जगह आपको अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का ख्याल रहेगा और आप अमल करते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर मिजाज में आया है कि दीन की अहमियत आई है, लेकिन अगर आप सिर्फ कलमा पढ़ लिया और मार्केट में देखो तो आप लोगों को धोखे देते हुए नजर आ रहे हैं, घर में देखो तो माँ बाप को रुलाते हुए नजर आ रहे हैं, बीवी बच्चों को तंग करते हुए नजर आ रहे हैं, दोस्तों के साथ देखो तो आवागर्दी करते नजर आ रहे हैं। तो अगर ये हरकतें हैं, फिर कलमा पढ़ने का भी आपका दावा है, तो ये सिर्फ ऊपरी की बात है, असल तुम्हारी मिजाज, तुम्हारी सोच, तुम्हारे फिक्र में दीन नहीं आया है, तुम एक रस्म अदा कर रहे हो, एक फॉर्मेलिटीज अदा कर रहे हो, हाँ बस मैं मुसलमान हूँ, बस कलमा मैंने पढ़ लिया है, आदतों में कोई चेंजेस नहीं, हरकतों में कोई चेंजेस नहीं, मिजाज में कोई चेंजेस नहीं, तुम्हारी मिजाज, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी आदतें बिल्कुल कुरान के खिलाफ है, बिल्कुल दीन के खिलाफ है, बिल्कुल शरीयत के खिलाफ है, बिल्कुल जो है हुजूर के फरमान के खिलाफ है, और फिर कह रहे हो मैं कलमा पढ़ रहा हूँ, तो ये मुनाफिकों वाला कलमा होता है, और जो मोमिन होता है और जो मुसलमान होता है, जो अल्लाह पर यकीन रखता है, जो रसूल को सच्चा रसूल मानता है, जो दीन को, कुरान को, शरीयत की अहमियत को समझता है, तो फिर उसकी आदतें बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी फिक्र बदल जाती है, उसकी मिजाज बदल जाती है, उसकी हरकतें बदल जाती है, उसकी आदतें बदलती है, ये अल्लाह वाला बंदा है, उसकी सोच बदलती है, ये अल्लाह वाला बंदा है, उसकी मिजाज बताती है, ये अल्लाह वाला बंदा है, और इसके मार्केट में बैठना, उसके दोस्तों के साथ
साथ बैठना बस उसकी हर हरकतें बताती है। नहीं, ये अल्लाह से डरने वाला बंदा है, दीन से मोहब्बत करने वाला बंदा है, शरीयत से मोहब्बत करने वाला बंदा है। मतलब यही है सारे बयान का मकसद का कि असल में हमने कलमा तो पढ़ा कि कलमे के तकाज़े अदा करना छोड़ दिया। हम दीन पर चीख कर कहते हैं हमारा दीन इस्लाम है, लेकिन इस्लाम के तमाम अहकामात पर मजबूती के साथ अमल करना छोड़ दिया। हम एक नेकी को अपना कर कहते यही दीन है। हम सिर्फ दाढ़ी रख लिए तो समझ रहे यही दीन है, हमने सर पे इमामा पहन लिया तो समझ रहे कि सिर्फ यही दीन है। लेकिन हमारी अखलाक, हमारी आदतें, तुम्हारी हरकतें जो है, आज देख ले दीन के डाकू दीनदार इस तरह की हरकतें कर आज लूटम लाट का एक बाजार गर्म पड़ा हुआ है कि बहुत से लोग जो है माज़अल्लाह, आम मुसलमानों का हाल ये कि चेंजेस उनके अंदर नहीं आ रहा, फिक्र उनके अंदर पैदा नहीं हो रही है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब भी अपनी तकरीर करते थे, सरकार गौसे पाक के वो 7 खुतबे आज भी फुतूहुल गैब में मौजूद है कि गौसे पाक अपनी तकरीर में अक्सर ये जुमला कहते थे कि ऐ लोगों, अपने अंदर आखिरत की फिक्र पैदा करो। हर मुसलमान को, खास तौर मुरीद और मुतक़ीद को कहते थे। इसकी वजह क्या थी? क्यों गौसे पाक कहते थे अपनी सोच, अपनी फिक्र को, आखिरत की फिक्र अपने अंदर पैदा करो? इसलिए कि जो सोचता है बंदा वही सोच आदत बनकर बाहर निकलती है। सोच हमारे अंदर आदत बनती है, हमारी आदतें, हमारी हरकतें जो बाहर आती है ना, वो हमारी सोच बनाकर निकालती है, हमारी फिक्र बनाकर निकालती है। हमारी सोच में अगर मोहब्बत दुनिया की है और हमारी आदतों में, हरकतों में जो है, हमारी फिक्र में सोच दुनिया की है, तो चाहे कलमा पढ़ने के बावजूद भी बंदा मस्जिद में बैठा हो या जो है मार्केट में बैठा हो, सोच उसके अंदर दुनिया की मोहब्बत की है, सोच उसके अंदर दुनिया की फिक्र की मौजूद है, आखिरत की नहीं है, तो ना वो मस्जिद में बैठकर भी मस्जिद का अदब करता हुआ नजर नहीं आता है। जो आज धीरे धीरे माशरा आप देख रहे हैं कि मस्जिदों का हाल क्या हो रहा है। लोग मस्जिद में दुनियावी बातें करते नजर आ रहे हैं, फोन पर बातें करते नजर आ रहे हैं, मस्जिद के अंदर बैठकर पहली सब में बैठकर मुंह हाथ पोंछते नजर आ रहे हैं। तो समझ जाइए ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए मस्जिद में आया है। अगर इसकी सोच और इसकी फिक्र में मस्जिद से मोहब्बत होती, वो कम से कम इतना जानता है अल्लाह का घर है, तो वो मस्जिद में अंदर आकर ऐसी हरकत कभी नहीं करता। वो मस्जिद के बाहर ही अपने आप को तैयार कर आता और मस्जिद के अंदर आता तो उसके दिल में अल्लाह का खौफ होता, अल्लाह की मोहब्बत होती, अल्लाह का डर होता और बिल्कुल अदब और एहतराम के साथ बैठकर अपनी तवज्जो के साथ वो अल्लाह को अपने पूरे तवज्जो के साथ अल्लाह की तरफ लौ लगाकर बैठ जाता। फिर उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो असल में सोच और फिक्र पर हमारी सोच, जो आखिरत की सोच खत्म हो गई, आखिरत की फिक्र खत्म हो गई, तो हमारे अंदर दुनिया की लालच, दुनिया की मोहब्बत भर जाती है। हम कलमा पढ़कर भी एक रस्म अदा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन हमारी आदतों में कोई तब्दीली नहीं आती, हमारी सोच में कोई तब्दीली नहीं आती। इसलिए हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा अपनी तकरीर में फरमाते कि लोगों अपने अंदर आखिरत की फिक्र पैदा करो, सोच पैदा करो, क्योंकि सोच ही आदत बनकर बाहर निकलती है, सोच ही आदत बनकर बाहर निकलती है। तो धीरे धीरे जो हाल ये हो रहा है कि आप देखें हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में आप पढ़े। हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम जो है हुक्मरान था, हज्जाज बिन यूसुफ। इसने कई ताबई बुजुर्गों को कत्ल किया बिला वजह। हज्जाज बिन यूसुफ ताबई बुजुर्ग, ताबई कौन जानते ना? जिसने सहाबा को देखा वो ताबई। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जिसने मुझे देखा वो भी जन्नती, और जिसने मेरे देखने वाले को देखा वो भी जन्नती। तो ताबई वो बुजुर्ग है जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया वो जन्नती है। कई हजार ताबई को कत्ल करने वाले का नाम हज्जाज बिन यूसुफ है। इतना जालिम बादशाह गुजरा है बनु उमैया का, ये इतना बदबख्त आदमी गुजरा है। हज्जाज बिन यूसुफ इसका नाम था और इसने बहुत ज्यादा जुल्म किए हैं। इसके जुल्मों को देख देख कर किसी ने आकर कहा था हज्जाज बिन यूसुफ से कि हज्जाज तूने जितने जुल्म किए हैं और जो बिला वजह इतने कत्ल किए हैं, एक बात याद रख ले, तेरी इस दौर में कुछ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं, अगर वो दुआ कर देना तो तेरी हुकूमत चुटकियों में खत्म हो जाएगी, चुटकियों में खत्म हो जाएगी।
वो अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो हज्जाज बिन यूसुफ इतना चालाक आदमी था, इतना बदमाश आदमी था, इतना जालिम आदमी था। उसने कहा कि ये जो नेक बंदे हैं ना, जिनकी दुआ से मेरी हुकूमत जा सकती है, मैं जा सकता हूँ। देखिए जुल्म करने के बाद बंदा कितना लीडर हो जाता है। जब कोई शख्स अल्लाह की नाफरमानी करने लग जाए, रसूल की नाफरमानी करने लग जाए, तो ना उसके दिल में आखिरत का खौफ आता है, ना अल्लाह का खौफ आता है, ना दीन से मोहब्बत खत्म हो जाती है। बस वो अपने आप को माज़अल्लाह कहता है मैं ही सब कुछ हूँ। ना अल्लाह का डर, ना अल्लाह का खौफ, ना अल्लाह की पकड़ उसको याद आती है। हज्जाज बिन यूसुफ इतना जालिम हो गया था, उसको किसी को डर खौफ खत्म हो गया था रब का। उसने क्या किया, कहा ये जो अल्लाह के नेक बंदे हैं ना, इनकी दुआओं का असर कैसे खत्म करना मैं ये भी जानता हूँ। इनकी दुआओं से मैं मर सकता हूँ, मेरी बादशाह जा सकती है, तो मैं इनकी दुआओं का असर भी खत्म कर सकता हूँ। ये कहकर इसने जबरदस्ती हराम ग़िज़ा बनाकर, मुर्दार ग़िज़ा बनाकर अल्लाह के नेक बंदों को खाना खिलाया। देखो मैंने इनको हराम ग़िज़ा खिला दी है, अब इनकी दुआ का असर खत्म हो जाएगा। इतना जालिम बादशाह, सोचिए इसकी चालाकी कैसी थी कि किस हद तक उसने अल्लाह के नेक बंदों को कत्ल किया। मैं क्या बताऊं आपको, तारीख पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो हज्जाज बिन यूसुफ को किसी ने फरमाया था एक खत के जरिए लिखकर हज्जाज बिन यूसुफ से कि हज्जाज अल्लाह से डर, कब तक लोगों पर जुल्म करता रहेगा, कब तक जो है तो लोगों को नहाक के कत्ल करता रहेगा। तो हजरत उमर को पढ़, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा आदिल इंसाफ पसंद उनके तरीके पर चल, ताकि तुझे दोनों जहां में इज्जत मिले। हज्जाज बिन यूसुफ को एक शख्स ने खत के जरिए, लेटर के जरिए उसको ताकीद की, उसको समझाने की कोशिश की ताकि उसके अंदर चेंजेस आए दीन को लेकर। लेकिन उस जालिम हज्जाज बिन यूसुफ ने जब खत पढ़ा तो तकरीर करते करते कहने लगा, ये खत वाले ने तो खत लाकर मेरे कुर्सी पर रखकर चलेगा, मैं जानता नहीं किसने लिखा। लेकिन कहा उसने, हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि मुझे कहता है कि उमर जैसी खिताबत करो, उमर जैसी अदालत करो, उमर जैसा इंसाफ करो। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बादशाह था ना, मैं तुम्हारे लिए उमर जैसा अदल इंसाफ करूंगा, तुम पर जुल्म नहीं करूंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम तमाम के तमाम अबू जर गफ्फारी जैसे मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। मतलब क्या जानते हैं, सहाबा में अबू जर गफ्फारी रज़ी, तमाम सहाबा मुत्तकी परहेजगार है, लेकिन अबू जर गफ्फारी तक़वे के आला मुकाम पर थे। अबू जर गफ्फारी, तक़वा अल्लाह से डरने वाले को कहते हैं, जिसकी मिजाज नरमी, जिसकी आदतें हरकतें बताती है कि ये दीनदार बंदा है। अल्लाह से डरने वाले का, जब बंदा अल्लाह से डरता है तो उसकी आदतें बताती है कि वाकई अल्लाह से डरने वाला बंदा। आदतें कुछ और होकर मैं अल्लाह से डरता हूँ, तेरी हरकतें नहीं बता रही है, तेरी आदतें नहीं बता रही है, यकीनन ऐसा कज़्ज़ाब होता है, ऐसा शख्स झूठा होता है। तो खैर हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा तुम लोग नेक बन जाओ तो मैं भी तुम्हारे ऊपर शफकत करने लग जाऊंगा। हालांकि वो दौर नेक लोगों का दौर था, लेकिन उसने ऐसा जुल्म किया है। तो यहाँ पर मैं ये बात समझाना चाहता हूँ कि आज जो हालात मुसलमानों के हो रहे हैं, कैसे कैसे बिल पार्लियामेंट में पास हो रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है कि भाई एक दौर मुसलमानों का ऐसा भी गुजरा कि जंग बदर का वो वाक़या जो 313 थे और 1000 दुश्मनों को जो है मिट्टी में मिलाकर रख दिया। आज भी अल्लाह चाहे तो अल्लाह की मदद आ सकती है, लेकिन हमारा यकीन अल्लाह पर, रसूल पर, दीन पर, शरीयत पर, खुद हम मुसलमान होकर भी जो है हमारी आदतें और हमारी हरकतें दीन के खिलाफ हो गई है, इस्लाम के खिलाफ हो गई है। या तो हम रमजान के मुसलमान नजर आते हैं, कितनी भी तकरीर कर ले, कितने भी रोजे रख ले, चेंजेस हमारे अंदर कोई नहीं आ रहे हैं। हमारी आदतें, हमारी अखलाक, हमारी मिजाज कोई बदल नहीं पा रही है। आज जो ये हरकतें हमारे मिजाज, हमारे अखलाक बदल नहीं रहे हैं, तो हमने सिर्फ कलमा जुबानी पढ़ा है और अंदर से मिजाज के अंदर न दीन को लाया है और न हम लाना चाहते हैं। बस उसकी वजह पर मुझे बयान करना है। खैर हज्जाज बिन यूसुफ ने ये कहा ना तुम लोग नेक बन जाओ तो तुम्हें बादशाह भी नेक मिलेगा। यह हदीस पाक में भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा अपने कौम से कहो तुम जैसे रहोगे ऐसा बादशाह दूंगा। आज हमारे पास देख ले कि आज सियासी एतबार से कमजोरी, आज हालात धीरे धीरे ये हो रहे हैं, नए नए बिल पार्लियामेंट में पास हो रहे हैं, हमें नमाज के लिए रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है।
और बिला वजह जो है हमें रोकने की पूरे एक जरिए बना रहे हैं। वजह यही है कि आज मुसलमान अगर दीन पर जैसा अमल करना चाहिए, सिर्फ नमाज पढ़कर समझ जाए मैं दीनदार हो जाए, मैं सिर्फ रोजा रखकर समझ गया कि मैं पूरा इस्लाम पर अमल करने लग गया, सिर्फ दाढ़ी रखकर समझ जाए कि मैं पूरा जो है इस्लाम पर अमल करने वाला बन गया, ऐसा नहीं है। कि अल्लाह कुरान में फरमाता है ऐ ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तुम मस्जिद में बैठे भी तो दीनदार नजर आओ, तुम मार्केट में भी बैठे तो दीनदार नजर आओ, तुम घर में भी हो तो दीनदार नजर आओ, तुम माँ बाप के साथ भी हो तो दीनदार नजर आओ, तुम बीवी बच्चों के साथ भी हो तो दीनदार नजर आओ, तुम दोस्तों के साथ भी हो तो दीनदार नजर आओ, तुम घर में अकेले भी हो तो दीनदार नजर आओ। ये है असल इस्लाम में पूरा का पूरा दाखिल होने का मतलब। और जो बंदा ऐसा दीनदार हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला उसको दोनों जहां में इज्जतों से नवाजता है। तो दीन के साथ इज्जत वाबस्ता है, कुरान के साथ इज्जत वाबस्ता है, शरीयत के साथ इज्जत वाबस्ता है। दीन पर मजाक बनाओगे तुम्हारी आदतें तुम्हारी हरकतें दीन के खिलाफ होने लग जाएंगे। चेंजेस मैंने फिर कहा ना, कलमा पढ़ा है अल्लाह कह रहे हो अल्लाह एक है, इस बात पर यकीन कर रहे हो तो लोग अमल तुम्हारी हरकतें उसके खिलाफ हो तो समझ जाओ तुम एक रस्म अमल कर रहे हो। यानी कलमा पढ़ो तो तुम्हारी हरकतें बताना चाहिए, तुम्हारी आदतें बताएंगे कि तुम मुसलमान हो या नहीं हो, तुम्हारे अखलाक बताएंगे कि तुम मुसलमान हो या नहीं हो। अखलाक और आदत और मिजाज में चेंजेस आ जाए तो समझ जाए कलमे का रंग है जो तुम्हारे अंदर चढ़ गया, कलमे के तकाजे तुम्हारे अंदर आ रहे हैं। तुम मस्जिद के ही मुसलमान नहीं, मार्केट में भी मुसलमान नजर आ रहे हो, रिश्तेदारों के साथ भी मुसलमान नजर आ रहे हो। अदल इंसाफ झूठ तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाए, तुम्हारे अंदर हलाल का जज्बा पैदा हो जाए, हलाल खाने का जरिए पैदा हो जाए। तो आज मैं आपको उसी टॉपिक पर ले जाना चाहता हूँ। आइए असल वजह ढूंढते हैं किन वजहों से मुसलमान आज के दौर में जो है दीन से दूर हो रहा है, शरीयत से दूर हो रहा है, कुरान हदीस के मामलात को हल्के में ले रहा है। सिर्फ मस्जिद में आए तो मुसलमान को नजर आ रहा है, मस्जिद के बाहर जाकर वही हरकतें, चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं? वजह क्या है? रमजान मुबारक आया चला गया लेकिन चेंजेस जीरो, हमारे अंदर नरमी जीरो, हमारे अंदर जो है हमारे अखलाक में चेंजेस जीरो, हमारी मिजाज में चेंजेस कोई नहीं आ रहा है। तो उसकी वजह क्या है? इन वजहों पर भी जिक्र करूंगा और उन वजहों को सुधारने पर भी मैं जिक्र करूंगा इंशाअल्लाह आज के इस उन्वान को। ये बात अभी तक मैं आपको यही बता रहा था कि देखो कि आपके अंदर चेंजेस आना चाहिए। और जो बंदा दीन का मजाक उड़ाया जाता है, दीन को हल्के में ले लेता है, शरीयत को इस्लाम को हल्के में ले लेता है, तो उस कौम पर अल्लाह का अज़ाब आया है। कुरान में से कई वाक़यात है। अब आइए कि एक मुसलमान कलमा पढ़ने के बाद वो चेंजेस क्यों नहीं हो रहा है, वाई उसकी वजह क्या है? तो पहली वजह मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि अल्लाह मुझे और कुरान से रख रहा हूँ, इस वजह को जाहिर में रखे, फिर इस वजह के तोड़ भी मैं आपके सामने बताऊंगा क्यों हमारे अंदर चेंजेस नहीं आ रहे हैं। नमाज पढ़ने के बावजूद भी हमारे अंदर से झूठ क्यों खत्म नहीं हो रहा है? हम कलमा पढ़ने के बावजूद भी हम लोगों को धोखा देना क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? हम जो है इबादत कलमा पढ़ने के बावजूद भी हम जो है गाली गलौज क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? हम कलमा पढ़ने के बावजूद भी हम अपने माँ बाप के नाफरमान क्यों बन रहे हैं? हम कलमा पढ़ने के बावजूद भी हम अपने बीवी बच्चों का हक क्यों अदा नहीं कर पा रहे हैं? हम कलमा पढ़ने के बावजूद भी हम क्यों दोस्ताना गंदा दोस्ताना छोड़ नहीं पा रहे हैं? हम कलमा पढ़ने के बावजूद भी हमारी मिजाज में नरमी क्यों नहीं आ रही है? दीन की अहमियत क्यों नहीं आ रही है? अल्लाह की इबादत का शौक क्यों पैदा नहीं हो रहा है? अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने का जज्बा हमारे अंदर क्यों पैदा नहीं हो रहा है? उसकी वजह क्या है? तो वजह नंबर 1 मैं आपके सामने कुरान से सुना रहा हूँ। मैं समझूंगा ये वजह आप ज़हन में रख लेंगे ना तो आप समझ में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ये वजह है चेंजेस नहीं आने के, इसलिए हम रमजान के बाद भी जो है हमारे अंदर चेंजेस नहीं आया। रोजा रखने का मकसद यही था कि तुम्हारे अंदर चेंजेस आए, तुम्हारी मिजाज में नरमी आए, दीन की अहमियत तुम्हारे अंदर आओ, तुम्हारी सोच तुम्हारी फिक्र तुम्हारे अखलाक में चेंजेस आए। लेकिन नहीं, अब हालात तो पहले तो ये दौर था कि रमजान बैठा तुम्हारे को नींद आते रहती खाली।
दो दर्शन पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद मआदिल वजूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज देखो बिल्कुल अहम उन्वान पर बात कर रहा हूँ, चेहरे मत उतारिए। आपके चेहरे देख रहा हूँ, बिल्कुल एक उन्वान पर मैं एक टॉपिक पर आ रहा हूँ। आज के दौर में हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं, तो मौजूदा हालात में बात कर रहा हूँ कि हमारे अंदर चेंजेस क्यों नहीं आ रहा है, क्यों हम रोजा रखने के बाद भी अब तो हालात ये हो गए हैं, रमजान जैसे मुबारक महीने में हम जो है 10 रमजान तक तरावीह पढ़ते हुए नजर आते हैं। उसके बाद से अब वो 11 रमजान से वही मार्केट आबाद मस्जिद वीरान होना शुरू हो गए। अब तो रमजान शरीफ जैसा चला गया तो समझिए बिल्कुल ही हम समझ गए कि अब खत्म, इस्लाम खत्म हो गया है। जबकि मुसलमान जब कलमा पढ़ता है तो कलमे का रंग उसके मिजाज में पैदा होने से लेकर मौत तक रहना चाहिए, आखिरी वक्त तक रहना चाहिए। तो वही मुसलमान को अल्लाह दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाता है, उनकी मिजाजों में रंग चढ़ जाता है। फिर अल्लाह उनका जिक्र जो है उनके रुतबों को अल्लाह ताला बुलंद फरमाता है। लेकिन आज थिएटरों में बैठना आसान हो गया, मस्जिद में बैठने के लिए तैयार नहीं। होटलों में बैठना आसान हो गया तो हम मस्जिद में आके बैठने के तैयार नहीं। आ जाओ दोस्तों के साथ बैठने तैयार है, लेकिन मस्जिद में आने के बैठने के तैयार नहीं। तो इसकी वजह क्या है, क्यों हमारे अंदर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ये मेरा आज का टॉपिक है। इन वजहों को आप जहन में रख लेंगे, चेंजेस आएंगे इंशाअल्लाह आपके अंदर। पहले वजह देखिए, आज पहले वजह जानेंगे, उसके बाद उसका इलाज भी जानेंगे इंशाअल्लाह। तो पहली वजह, हाँ ये चेंजेस आ जाए तो फिर देखिए कि हालात कुछ भी हो, अल्लाह ताला अगर आप चेंजेस हो गए, दीन पर मुकम्मल अमल करने वाले बन गए, मस्जिद में हो या मार्केट में हो, अकेले हो या रिश्तेदारों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, आपको अल्लाह याद रहा ना तो यकीन जानिए फिर अल्लाह दोनों जहां भी इज्जतों से नवाजता। तो आइए चेंजेस नंबर 1, क्यों हमारे अंदर चेंजेस की वजह क्या है, तो वजह दुनिया की मोहब्बत है। हमारे अंदर दुनिया की मोहब्बत हमारे मिजाज में उतर गई है, दुनिया की मोहब्बत हमारे सोच में उतर गई है, दुनिया की मोहब्बत हमारी फिक्रों में उतर गई है, इसलिए दीन खत्म हो गया। शरीयत बस दीन इतना समझ गए कि आपने कलमा पढ़ लिया, नमाज पढ़ लो, बस खत्म करो। दुनिया की मोहब्बत में इतना मगन हो गए हैं कि क्या हो रहा है, कि क्या चल रहा है हमें मतलब नहीं है, कौन गुस्ताखी कर रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें हमारी दुनिया अच्छी करना है बस। और हदीस पाक में आता है, मैं अभी पहले आयत सुनाता हूँ, दुनिया की मोहब्बत जैसा हमारे दिल दिमाग मिजाज में उतर गई तो ना हमारे कुरान पढ़ने में दिल लग रहा है, ना हलाल हराम की परवाह रही है, ना जो है नेकी करने को दिल चाह रहा है, ना हमारे मिजाज में कोई चेंजेस आ रहे हैं। वजह क्या है, दुनिया की मोहब्बत। आइए कुरान क्या कहता है, कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, गौर से सुनिए आयत, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया की मोहब्बत का जो जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूँ ये कुरान से कर रहा हूँ। दुनिया की मोहब्बत जब एक इंसान के दिल दिमाग में बैठ जाती है तो फिर उसको क्या, उसके अंदर क्यों चेंजेस नहीं आते हैं, उसकी वजह पहले मैं आपको खराबी बता रहा हूँ। कुरान क्या कहता है, अल्लाह फरमाता है वमा हाजिल हयातुद दुनिया, और ये दुनिया की जिंदगी, फिर अल्लाह फरमाता है इल्ला लहवु व लइब, ये दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं है मगर एक खेल तमाशा, एक खेल। गौर करें, ये ईमान वालों को जो अल्लाह पर यकीन रखता है उनके लिए कह रहा है ये दुनिया की जिंदगी क्या है, अल्लाह फरमाता है एक खेल तमाशा। मिसाल क्या दी अल्लाह ने, लहव लइब, ये दुनिया की जिंदगी एक खेल तमाशे की तरह। फिर फरमा व इन्न दारल आखिरता लहियल हयावान लौ कानू यअलमून, और बेशक व इन्न दारल आखिरा, और असल जिंदगी आखिरत की है। असल जिंदगी क्या है, आखिरत की है, और जरूर वही सच्ची जिंदगी है। अल्लाह फरमाता है वही जिंदगी जो आखिरत की जिंदगी, लाहियल हयावान, वही जिंदगी सच्ची जिंदगी है। क्या ही लौ कानू यअलमून, क्या ही अच्छा होता अगर ईमान वाली इस बात को समझ जाते। अब यहाँ ये आयत को मैंने पढ़ा है, आप फिर दुनिया क्या हमें बताऊंगा, पहले आप इस आयत को समझिए, चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों रंग नहीं चढ़ रहा है कलमे का, क्यों कुरान पढ़ने में दिल नहीं लग रहा है, क्यों हम मस्जिद में तो सुभान अल्लाह तो कह रहे हैं कि मस्जिद के बाहर जाकर कोई हलाल हराम कोई परवाह नहीं कर रहा, बस दुनिया की मोहब्बत। उसकी एक वजह है चेंजेस, यानी कि दुनिया की मोहब्बत। अब दुनिया की मोहब्बत को अल्लाह ने क्या मिसाल दिया, अल्लाह ने इल्ला लहवु लइब, दुनिया एक खेल तमाशे की तरह है। मतलब क्या है कि आप गौर करें
कि खेल तमाशा आपने देखा होगा, कोई तमाशा होता है, कोई खेल होता है दुनिया में, कोई बंदर का खेल, कोई गधे का खेल होता है, कोई नुमाइश में कोई खेल होता है, कोई नुमाइश में जो है कोई करतबबाजी, करतब दिखाने वाले दिखाते हैं, उछल कूद कर बताते हैं। तो ये जो खेल तमाशा है, कुरान ने दुनिया की जिंदगी के बारे में कहा कि दुनिया की जिंदगी खेल तमाशे की तरह है। मतलब क्या है कि देखो दुनिया की जिंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है, ये बता रहा है अल्लाह ताला। क्यों? क्योंकि खेल तमाशा हमेशा थोड़ी होता है। कितनी देर खेल तमाशा होता है? खेल बताने वाले, बंदर का तमाशा बताने वाले, गधों का तमाशा बताने वाले, सर्कस में करतब करके बताने वाले 1 घंटा या 2 घंटे तक खेल तमाशा करते हैं, उसके बाद बात खत्म हो जाती है, यानी तमाशा खत्म हो जाता है, खेल खत्म हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने क्या प्यारी मिसाल देकर ईमान वालों को समझाया है कि दुनिया की जिंदगी में तुमने सब कुछ समझ लिया है, वो तो एक खेल तमाशे की तरह है। असल जिंदगी दुनिया के लिए आखिरत की है। असल जिंदगी दुनिया की नहीं, आखिरत। जब दुनिया की मोहब्बत गालिब आ जाए तो बंदा आखिरत को भूल जाता है। बंदा जब उसके जहन में निकल जाए ना कि भाई बस कमाओ, खाओ, पियो, सो जाओ, इतना ही है, अच्छी जिंदगी, अच्छा घर और अच्छे पैसे हमारे पास हो, बस इससे बढ़कर और क्या होना चाहिए? वो पैसा आ कैसे रहा है कोई मतलब नहीं है, वो दौलत आ कैसे रही है वो हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी हरकतें करने वाले समझे दुनिया ही सब कुछ है। तो अल्लाह फरमाता है दुनिया तो एक खेल तमाशे की तरह है, यानी कब तक जियोगे दुनिया में? जिस तरह खेल तमाशा 1 घंटे 2 घंटे के बाद खत्म हो जाता है, तुम्हारी जिंदगी 50-60 साल के बाद खत्म हो जाएगी। अभी तुम्हारी जिंदगी 30-40 साल हो गई है, तो अभी ये सभी जिंदगी के आधे साल खत्म हो गए, आधी जिंदगी बची हुई है, पता नहीं। वो तो हम समझाने के लिए कह रहे हैं। एक उम्मन जो मौत हो रही है आज के दौर में, आप देख ले जितने लोग मर रहे हैं आज के दौर में, जो कुदरती तौर पर मौत रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो खुदकुशी कर रहे हैं, जो हराम बात पर मैं उनकी बातें कर रहा हूँ, जो कुदरती तौर पर मर रहे हैं, ज्यादातर आप देख लो उनकी मौत 60-70 साल, बहुत लोग 70 साल पार कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों की उम्र 50 साल या 60 साल के दरमियान इंतकाल हो रहा है। ज्यादा तादाद आपको ऐसे लोगों की मिलेगी, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे यही एज बताया जाएगा, यही उम्र बताया जाएगा। तो अब अंदाजा कर ले अगर हमारी उम्र उतनी भी है तो आज 30-40 साल हो गए हैं, तो ये हमारे अंदर चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों दाढ़ी रखने को दिल नहीं चाह रहा, नमाज पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा, पढ़ भी रहे तो एक फॉर्मेलिटीज की तरह, क्यों बाहर जाकर बेचैनी, क्यों हमारा दिल जो है मार्केट में तो लग रहा है, हमारा दिल थिएटरों में माज़अल्लाह लग रहा है, हमारा दिल दोस्तों के साथ तो लग रहा है, मस्जिद में क्यों नहीं लग रहा, दीन के लिए क्यों नहीं लग रहा, शरीयत में क्यों नहीं लग रहा, क्यों हम चेंजेस नहीं लाना चाहते, क्यों हमारी मिजाज बदलना नहीं चाहते? तो वजह यही है कि अल्लाह बोला तुम्हारे दिल दिमाग में दुनिया की मोहब्बत छा गई है। दुनिया की मोहब्बत की वजह से तुम आखिरत को भूल बैठे हो और तुम्हारे अंदर चेंजेस नहीं आएगा। अल्लाह फरमाता है जब तक तुम दुनिया को ये नहीं समझोगे दुनिया एक खेल तमाशे की तरह है, दुनिया की मोहब्बत एक खेल तमाशे की तरह है। अब आइए तो कुरान की आयत मुबारक हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी मैं दुनिया का मतलब भी समझाऊंगा, पहले आप दुनिया किसको कहते मैं समझाऊंगा। जो कुरान कहता है, अगर आपके ज़हन में ये सवाल आ जाए, अच्छा हज़रत जब दुनिया का मतलब ये है कि दुनिया की मोहब्बत आए तो आखिरत की मोहब्बत खत्म हो जाती है, इसका मतलब ये है कि बंदा सिर्फ तस्बीह लेकर अल्लाह अल्लाह करते बैठ जाए या मस्जिद में बैठ जाए या आखिरत की फिक्र पैदा हो जाए ना। मैं आपको बताऊंगा दुनिया इसको नहीं कहते हैं। पहले आप दुनिया की मोहब्बत को समझिए कि दुनिया की मोहब्बत जब आ जाए तो बंदे के मिजाज में बिगाड़ पैदा हो जाती है। बंदे यानी मुसलमान जो अल्लाह पर यकीन करते हैं, बात उनकी चल रही है, हर दुनियादार के, बल्कि हदीस में आता है दुनिया तो काफिरों के लिए जन्नत है, उनके लिए जन्नत है। जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, आखिरत पर यकीन रखते, उनके लिए दुनिया जन्नत है। उनको देखकर आपको दुनिया नहीं सीखना है, बल्कि दुनिया जो है हदीस में आता है काफिरों के लिए जन्नत है और मोमिन के लिए कैद खाना है। मोमिन के लिए हुजूर ने क्या फरमाया, दुनिया काफिरों के लिए जन्नत है और मोमिन के लिए कैद खाना है। मतलब क्या प्यारी मिसाल दी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि देखो एक कैदी कैद खाने में होता है ना, तो अपनी मनचाही जिंदगी नहीं गुजार सकता।
मनचाही जिंदगी नहीं गुजार सकता। उसको जो जेलर को खाना देना है वही देता है, जो कपड़े पहनाना है वही पहनता है, जब उठाना है तभी उठना पड़ता है, जब सोना है तभी सोना पड़ता है। यानी खाने का टाइम मुकर्रर, पहनने का टाइम, कपड़े मुकर्रर है और सोने का टाइम मुकर्रर है। तो ये कैदी जब कैद खाने में होता है तो अपने मनचाही जिंदगी गुजार ही नहीं सकता। जो जेलर उसको बताए उस पर वो अमल करना पड़ता है, उसी रूल को अपनाना पड़ता है, उसके तरीके पर चलना पड़ता है। इसी तरह हदीस में हुजूर ने फरमाया कि मोमिन जो अल्लाह पर यकीन रखता है, आखिरत पर यकीन रखता है, क़यामत पर यकीन रखता है, उसके लिए दुनिया एक कैद खाने की तरह है। वो अपनी दुनिया में मन चाही जिंदगी नहीं गुजार सकता, रब चाही जिंदगी गुजारना पड़ेगा। ये मिजाज में चेंजेस आएगा जब दुनिया की मोहब्बत। अब देखिए दुनिया के बारे में एक आया तो मैंने बता दिया कि दुनिया अल्लाह ने फरमाया खेल तमाशे की तरह, यानी चंद दिन की जिंदगी है और असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। अब हदीस पाक में आता है, एक हदीस मैंने आपको सुना दी, अब दूसरी हदीस सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया एक मुर्दार की तरह, मुर्दा जानवर देखे तो कोई मुर्दार चीज जमीन पर पड़ी होती है। हुजूर फरमाते हैं अलैहि सलाम कि दुनिया एक मुर्दार की तरह है और उसकी तलब करना वो एक कुत्ते की तरह होता है। क्यों? जरा गौर देखते, जो अल्लाह और मुस्तफा करीम ने जो मिसाल देकर समझाई ना, बेशक जो है ये मिसाल में कई हिकमतें छुपे हुए, कई राज छुपे हुए हैं। अब देखे इस हदीस में हुजूर ने क्या फरमाया, दुनिया की मिसाल मुर्दार की तरह दी। गौर से सुनिए, दुनिया एक मुर्दार की तरह है और दुनिया को तलब करने वाला कुत्ते की तरह। क्यों ऐसा मिसाल दी? तो सवाल ये उठता है कि मुर्दार चीज को सिर्फ कुत्ता ही नहीं खाता। कुत्ता तो मुर्दार चीज को खाता है, दूसरे जानवर नहीं खाते। लेकिन एक ऐसा जानवर है कुत्ते के अलावा भी जो मुर्दार चीज को खाता है, वो कौवा है। मुर्दार चीज जमीन में पड़ी भी रहो उसको सिर्फ दो जानवर खाते, एक कुत्ता और दूसरा कौवा। दूसरे जानवर नहीं खाते। आप देख लिया, मुर्दार चीज को नहीं खाते। तो अब सरकार ने फरमाया कि दुनिया एक मुर्दार की तरह है और उसका तलब करने वाला सिर्फ दुनिया, आखिरत की फिक्र ही नहीं। बस पैसा कैसा रहा कमाते रहो, अच्छी जिंदगी, अच्छा घर, बस भी बच्चों को अच्छा देना है, बस उसके लिए पैसा कैसा भी कमाओ, किसके भी जमीन हड़प लो, यतीम का माल खाओ, बेवाओं का माल खाओ, कोई परवाह नहीं है, बस नमाज पढ़ लो ना, बस काफी है। बाद लोग यतीमों का माल खाकर कहते हैं भाई नमाज पढ़ लो ना, बहनों का माल हम दबा के बैठ के कह नमाज पढ़ लो ना, भाइयों का हक दबा के बैठ के कह रहे नमाज तो पढ़ लो ना। अरे माँ बाप की प्रॉपर्टी में से बहन का हक दबा लिए, भाई का हक दबा लिए, पड़ोसियों का हक दबा लिए, जमीनों का धड़क दबा लिए, कह रहे भाई नमाज तो पढ़ लो ना। ना, ये तुम दुनियादार हो और दुनिया उस मुर्दार की तरह है, उसका तलब करने वाला कुत्ता है। सिर्फ नमाज पढ़कर और लोगों को तकलीफें देते रहना कि ये तो बिल्कुल जो है ना अल्लाह को पसंद है रसूल, और ये मुसलमानियत है ही नहीं कि तुम नमाज पढ़ के समझ लो मुसलमान हो गया और बाहर जाकर जो चाहे करो, सूद का कारोबार करो, कह रहे मैं तो नमाज पढ़ लो ना, शराब का कारोबार करो, मैं नमाज तो पढ़ लो ना। आप मैं मार्केट में जाकर लोगों का माल हड़प के खा जाओ, मैंने तो मस्जिद बनाई है भाई। अच्छा, किसी ने मस्जिद बनाकर समझा कि मैं बहुत बड़ा मुसलमान हो गया, किसी ने सिर्फ नमाज पढ़कर समझा मैं बहुत बड़ा मुसलमान हो गया, किसी ने जो है थोड़े बहुत नेकी करके समझा कि मैं बहुत बड़ा मुसलमान हो गया। फिर उनकी हरकतें, उनकी आदतें, उनकी मिजाज बिल्कुल दुनियादार की तरह। वो लोगों के माल भी हड़प करे हुए हैं, भाइयों के माल हड़प करे हुए हैं, भाइयों के माल हड़प करे हुए हैं। तो आइए अब उनके लिए हुजूर फरमा रहे हैं कि ऐसा शख्स कुत्ते की तरह। लेकिन सवाल यहाँ हिकमत देखे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि दुनिया मुर्दार जानवर की तरह है और उसका तलब करने वाला कुत्ता है। हुजूर ने ये क्यों नहीं कहा कि उसका तलब करने वाला कौवे की तरह है? कौवे का जिक्र नहीं किया, कुत्ते का जिक्र किया, जबकि कौवा भी मुर्दार चीज को खाता है और कुत्ता भी खाता है। तो हुजूर को ये कहना चाहिए था कौवे की तरह, लेकिन कौवा नहीं कहा, कुत्ता कहा। दुनिया के तलबगार को कुत्ता कहा, कौवा क्यों नहीं कहा? उसकी वजह सुनकर अभी परेशान हो जाएगा दुनियादारों को। दुनिया के जहन में रखे आप कि दुनिया कुरान में क्या कहता है कि खेल तमाशे की तरह है। कौवा इसलिए नहीं कहा कि कौवा मुर्दार चीज के सिर्फ गोश्त को खाता है,
कोई मुर्दार चीज जमीन पे पड़ी हो तो कौवा मुर्दार चीज को खाता है, लेकिन सिर्फ गोश्त को खाता है, सिर्फ गोश्त को खाता है। और कुत्ता गोश्त के साथ हड्डियों को भी खा जाता है। बस दुनिया बस आते रहे, लालच समझ रहे, बस आते रहे। यतीम का माल आए, बेवा का माल आए, भाइयों का माल आए, रिश्तेदारों का माल आए, पड़ोसियों का माल आए, वो कुछ भी हो तो माल आ जाए, किसका भी हो मतलब नहीं है, माल आते रहे। तो कुत्ते की तरह सिर्फ गोश्त की हड्डी भी चबा दे। तो इसलिए हुजूर ने कौवा नहीं कहा, कुत्ता कहा कि दुनिया मुर्दार की तरह है, तलब कुत्ते की तरह है। कुत्ता क्योंकि कौवा सिर्फ गोश्त खाता है, कुत्ता गोश्त के साथ साथ हड्डियों को भी खा जाता है। जो हाल हो गया है कि मुसलमान जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है अपना कमाई का माल नहीं, लोगों का माल भी खा जाता है, पड़ोसियों का भी माल खा जाता है। आज जो चल रहा है, और फिर कहता है मैं मुसलमान हूँ, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ ना, बस काफी है, सब माफ हो जाएंगे। नहीं, ये बिल्कुल एक जो है ना ऐसी नींद सो रहा है, ख्वाब वाली नींद कि जन्नत में जाने के ख्वाब देख रहा है, लेकिन लोगों का माल हड़प कर लोगों को तकलीफें देकर सिर्फ नमाज पढ़ने से जन्नत में जाओगे। ये दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे जहन में चढ़ गई है, ऐसा नहीं हो सकता। कुरान तो कहता है मुसलमानों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो एक वजह यह है कि कौवा जो है हड्डी नहीं खाता, कुत्ता हड्डी खा जाता है। और दूसरी वजह यह है कि जो है मुर्दार चीज को कुत्ता जो है दिन में हो या रात में, अगर उसको मुर्दार चीज को नजर आ जाए तो दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, खा लेता। क्यों हुजूर ने दुनिया को कहा दुनिया का तलबगार कुत्ते की तरह है? क्योंकि कुत्ता जो है मुर्दार चीज को जब खाना लग जाए ना वो दिन देखता है ना रात देखता है, और कौवा जो है ना मुर्दार चीज को सिर्फ दिन में खाता है, रात में नहीं खाता। हिकमत देखिए क्या मिसाल देकर हुजूर ने समझाया है कि कौवा दिन में खाता, रात में नहीं खाता। तो इसलिए सरकार ने कौवा नहीं कहा, दुनिया के तलबगार को कुत्ता कहा। इसलिए आप देखें दिन नहीं रात नहीं, बस कमाओ, किस तरह कमाना है, किसको लूटना है, कैसा लूटना है। कोई छिट्टी के नाम पर लूट रहा है, कोई जो है कह रहा है कि भाई आप इतने पैसे दे दो मैं उम्रा हो जाऊंगा, और उसके ऊपर लेके भाग रहे। हालत तो ये हो गई है लाल दुनिया में आज के दौर में सिर्फ जो है मैं कह रहा हूं बेवकूफ बनाने वाला होना चाहिए, बेवकूफ बनने वालों की कमी नहीं है। कोई बुरी बात नहीं है। आप जानते होंगे गए 100 साल या 200 साल पहले की बात है, खाली गए 100 साल ही की बात है कि बकरीद के महीने में एक कोई शख्स जो है टोली चौकी है ओल्ड सिटी में हमारे पूरे इलाके में मामला हुआ कि 2,500 में फी हिस्सा। लोग इतना जल्दी बेवकूफ बन गए, अच्छा 2,500 में हिस्सा मिल रहा है, जाकर उसको कोई 2,500 दिया, लाखों रुपए लेके भाग गया। आप समझ रहे हैं कि अरे भाई दीन के नाम पर कुर्बानी के नाम पर जो है ना फ्रॉड हो गया, कुर्बानी के नाम पर लोग हमारे पैसे खा गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैंने कहा वो तो उसने तो गलत किया ही, माज़अल्लाह दीन के नाम पर उसने लाखों रुपए का लोगों को चुना लगाया है, उसमें गलती देने वालों की भी बराबर की। बोले हजरत हमारी गलती क्या है? मैंने कहा तुम्हारे अंदर जो लालच आ गई ना, वो लालच को खत्म नहीं किया तुमने। बोले वो क्या है? आप देखे जो लोग यहाँ ये भी जानवरों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, इनसे पूछिए। बड़ा जानवर अच्छा हट्टा कट्टा जो काटना होता है, जिसको सेहतमंद हो, वो कम से कम अच्छा से अच्छा जानवर गए 100 साल भी 50,000 से शुरुआत हो रहा था, 50,000 से शुरुआत हो रहा था। जो जानवर हुकूमत की तरफ से काटने की इजाजत, उन जानवरों की बात कर रहा हूँ। तो 50,000 से बिल्कुल जरा हट्टा कट्टा मोटा 60-70,000 का तो और अच्छा नजर आ रहा था। तो आप मुझे बताइए 50,000 का एक जानवर फी हिस्सा अगर मिला है तो 2,500 नहीं बनती। 7 जानवरों में एक बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं ना, लेकिन अगर 2,500 रुपए से आप 7 जानवरों के पैसे मिलाए 25-30,000 हो गए। उतने में तो जानवर ही मार्केट में नहीं आ रहा था। तो इतना तो समझ होना चाहिए बेवकूफ बनने से पहले कि मैं 2,500 में क्या हिसाब से दूं, जबकि अगर मैं फी हिस्सा 5-6,000 रुपए दे तो बात समझ में आती। ये 2,500 रुपए बेवकूफ बनाया गया। तो इसलिए कह रहा हूं ना
कि हम जो है ना दीन को ऐसा हल्के में ले लेते हैं, कोई हमें दीवाना यूं बनाकर चला जाता है और लोग जो है फिर दीन के नाम पर भी लूट रहे हैं। कोई मुर्शिद बन के लूट रहा है, कोई मौलवी बनकर लूट रहा है और कोई दीन के नाम पर बस लूटम लाटी का चल रहा है। इसलिए ना वो दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, उनको सिर्फ दुनिया से मतलब है। और हुजूर ने फरमाया दुनिया एक मुर्दार की तरह है और उसका तलब करने वाला कुत्ते की तरह है। क्यों कि कुत्ता मुर्दार चीज खाने के लिए ना दिन देखता है ना रात देखता। अब तीसरी हिकमत देखे, पहले क्या कहा, कुत्ता कौवा इसलिए नहीं कहा कि कौवा जो है सिर्फ मुर्दार के गोश्त को खाता है, हड्डी नहीं खाता, लेकिन कुत्ता हड्डी से मत खा जाता है। और कौवा की दूसरी खासियत क्या है, वो मुर्दार चीज को दिन में खाता है, रात में नहीं खाता, लेकिन कुत्ता दिन में भी खाता है, रात में भी खाता है। और तीसरी वजह हुजूर रहमत फरमाते कि ये फरमान में हिकमत देखे, हुजूर ने फरमाया कि दुनिया एक मुर्दार की तरह है, उसका तलब करने वाला कुत्ते की तरह है। तो तीसरी वजह इसकी ये है, क्यों कुत्ता कहा है, इसकी तीसरी वजह ये है कि कुत्ता जब कोई मुर्दार चीज खाता है ना तो वो अकेला खाता है, दूसरों को खाने नहीं देता। देख ले दुनिया बस मैं खाऊंगा, भाई का माल मैं, बहन का माल मैं, माँ बाप का माल मैं अकेला, वारिस ना भाई याद है ना बहन याद है ना रिश्तेदार याद है, बस मैं अकेला अच्छा रहा। धीरे धीरे ये हो गया हमारे अंदर मुर्दार। तो कुत्ता इसी तरह करता है, वो अपनी बिरादरी के लोगों को भी नहीं लगा लेता। एक कुत्ता जब मुर्दार चीज को खाता है दूसरे कुत्ते को भी आने नहीं देता नजदीक, वो अकेला खाता है। जबकि कौवे की आदत ये है जब कोई मुर्दार चीज नजर आ जाए तो काए काए कर दूसरे अपने बरादरी को लोगों को बुलाकर सब मिलकर खाते हैं। इसलिए हुजूर ने कौवा नहीं कहा, कुत्ता कहा। ये दुनिया की मोहब्बत जब हमारे मिजाजों में छा गई तो हमने सिर्फ नमाज को दीन समझ लिया और फिर हरकतें हमारी चेंजेस नहीं आए। हमने रोजे को दीन समझ लिया, हमारी अखलाक में कोई चेंजेस नहीं आए। हमने सिर्फ मस्जिद बनाने को दीन समझ लिया और हमारी आदतों में कोई चेंजेस नहीं आए। हमने सिर्फ दाढ़ी रखने को दीन समझ लिया लेकिन हमारे अखलाक में कोई चेंजेस नहीं आए। हमने सिर्फ इमामा पहनने को जो है दीन समझ लिया लेकिन जो है हमारी बातें, हमारी अखलाक, हमारी आदतों में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ये शख्स दुनिया की मोहब्बत में आ जाए तो चेंजेस कोई नहीं आने वाले हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत याद रखो दो चीजें ऐसे हैं, अगर तुम्हारे अंदर वो चीज बढ़ेगी तो तुम्हें अल्लाह इज्जत देगा, अगर वो चीज तुम्हारे अंदर जो है कम हो जाएगी तो अल्लाह तुम्हें जलील और रुस्वा कर देगा। सहाबा ने पूछा हुजूर वो क्या चीज है? अल्लाह के रसूल रहमत कौनैन ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत में दुनिया की मोहब्बत में बढ़ जाएगी और आखिरत को भूल जाएगा तो वो उम्मत को, मेरी उम्मत जलील और रुस्वा होना शुरू हो जाएगी। दुनिया की मोहब्बत बढ़ना शुरू हो जाए और आखिरत की फिक्र खत्म, आखिरत की सोच खत्म, आखिरत से कोई ताल्लुकात नहीं। मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। मौलाना कौन है बोलने वाले कि मस्जिद में ऐसा हो, ऐसा बैठो, ये ना करो, वो ना करो। अरे भाई ये मौलाना नहीं कह रहे, ये कुरान कह रहा है तुम्हें। ये आदत मौलाना की थोड़ी है। क्या मौलाना आपको अपने घर का अदब सिखा रहे हैं? मौलाना आपको अल्लाह के घर का अदब सिखा रहे हैं। ये मिजाज अगर आ जाती तो बात समझ में आती है। मोहब्बत होना चाहिए ना अल्लाह के, अल्लाह से मोहब्बत है, दुनिया की मोहब्बत है। और दुनिया की मोहब्बत जब हमारे दिल दिमाग में बढ़ते रहती है, आखिरत की मोहब्बत खत्म होते लग गई। हुजूर फरमाते हैं फिर तुम याद रखो तुम जहां जाओगे रुस्वा हो जाओगे। यही हाल हो गया है। ना कोई मजबूत सियासतदान हमें मिल रहा है, ना मजबूत लीडर कोई हमें मिल रहा है, ना कोई मजबूत हमारे सियासी एतबार से देख ले या माशरे के एतबार से देख ले, हर जगह हमारी रुसवाई हो रही है। क्यों? क्योंकि दुनिया की मोहब्बत बढ़ गई है, बस हमें अपने खुद की फिक्र लगी हुई है, क्या हो रहा है क्या उससे कोई मतलब नहीं है। तो सरकार ने फरमाया दुनिया की मोहब्बत जैसे बढ़ते रहेगी तुम्हारे दिल दिमाग में और आखिरत की मोहब्बत खत्म होगी तो समझ जाओ कि अल्लाह तुम्हें जलील और रुस्वा कर देगा आज हो रहा। और सरकार ने फरमाया अगर तुम्हारे मिजाज में आखिरत की मोहब्बत पैदा हो जाए और दुनिया की मोहब्बत कम हो जाए तो समझ जाओ कि अल्लाह तुम्हें इज्जतों से नवाजने लग जाएगा। आखिरत की मोहब्बत की पैदा हो जाए और दुनिया की मोहब्बत कम हो जाए तो फिर अल्लाह मेरी उम्मत को इज्जत से नवाजना शुरू कर देगा और जहां वो कदम रखेंगे अल्लाह को कामयाबी अता फरमाएगा। देखिए आज अब इस तमाम बातों से यानी चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं? दुनिया की मोहब्बत। देखिए दुनिया की मोहब्बत में आगे तो एक और बात मैं आपको बता दूं, फिर दुनिया की मोहब्बत बंदे के अंदर अकड़ लाती है। दुनिया की मोहब्बत आने कि बंदे को जब अल्लाह की फिक्र नहीं, आखिरत की फिक्र नहीं,
हिसाब किताब की फिक्र नहीं, तो बंदे के अंदर तकब्बुर आ जाता है, अनानियत, मैं ये आ जाता है। एक शख्स जो है, हिकायत बुजुर्गान दीन ने अपनी किताब में लिखा कि एक शख्स के घर पर ईद के दिन एक फकीर भीख मांगने आया, फकीर आदमी भीख मांगने आया। उसने कहा अल्लाह के नाम पर कुछ दो। ईद का दिन था। तो ये जो बंदा था जो दुनिया की मोहब्बत चूर चूर, मैंने कहा दुनिया की मोहब्बत क्या लाती है, तुम्हारे अंदर अकड़ लाती है। आजमा के देख लिया। मैं दुनिया की मोहब्बत का मतलब बताऊंगा, लेकिन पहले समझिए कि दुनिया की मोहब्बत के नुकसानात क्या है। एक कुरान की आयत, 2 हदीसें मैं आपको सुना चुका हूं। अब एक वाकया आपको बता रहा हूं कि दुनिया की मोहब्बत के वजह से बंदे के अंदर अकड़ आता है, तकब्बुर आता है। और ये भी देख ले, जिस बंदे के अंदर आखिरत की मोहब्बत आती है, क़यामत के दिन अल्लाह को मुंह दिखाना है, हिसाब किताब देना है कि मैं बहनों के साथ मैंने क्या किया, भाइयों के साथ मैंने क्या किया, बीवी बच्चों के साथ मैंने क्या किया, माँ बाप के साथ मैंने क्या किया, रिश्तेदारों के साथ मैंने क्या किया, दीन पर मैंने कितना अमल किया। ये सारी बातों की फिक्र बंदे के अंदर आखिरत की पैदा हो जाए तो बंदे के अंदर नरमी आ जाती है, आजिज़ी आ जाती है, आदतें अच्छी हो जाती है, वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता है। जैसा आखिरत की फिक्र खत्म हो गई, दुनिया की मोहब्बत आ जाए तो फिर वो किसी को मुंह नहीं लगाता। वो क्या कर रहा है, वो अपने मन चाहिए से खाएगा, फिर कलमा पड़ेगा जरूर, लेकिन कलमे का हक अदा नहीं कर पाएगा। नमाज जरूर पढ़ेगा लेकिन अखलाक नहीं सुधार पाएगा। रोजा जरूर रखेगा लेकिन उसके अंदर चेंजेस कुछ नहीं आएंगे। क्यों? असल में वो दुनिया की मोहब्बत में डूबा हुआ है। एक शख्स दुनिया की मोहब्बत में, मैंने कहा दुनिया की मोहब्बत हमारे अंदर अनानियत लाती है, तकब्बुर लाता है, सामने वाले को हल्का जानना, मैं इसे अच्छा हूं, ये अल्लाह को कभी पसंद नहीं। तो तकब्बुर में चूर चूर था, दुनिया की मोहब्बत में डूबा हुआ था। तो एक फकीर ईद के दिन उसके घर पर आया मांगने के लिए। तो उसने कहा कि यार ये ईद के दिन भी ये फकीरों को क्यों दूं? उसने अपनी बीवी से कहा कि जाओ उसको फौरन झड़क कर रखा लो कि यहाँ आने का नहीं है। बिल्कुल इतना दिल आजारी कर इतना झड़क कर उसको हकाला मांगने वाले को। हालांकि देखे घर पर कोई फकीर आ जाए मांगने वाला तो हमारे पास भी शर्त है कि अगर नहीं है तो हम कह के आगे जाओ, लेकिन इसको झड़कना। हाँ, ये आज को जो धंधे बना लिए मांगने वाले, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आज को जो धंधे बना लिए है रोडों पर और सिग्नलों पर, उनको देना भी हराम है, ये भी याद रखें। उनको देना भी जायज नहीं है, हकदार को देना चाहिए। लेकिन ये बंदा हकदार इसलिए था, कई दिन का भूखा था ये, और ये ईद के दिन वो भूख बर्दाश्त नहीं करके भीख मांग रहा था, लेकिन उसको बिल्कुल झड़क कर हकाल दिया गया। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं उसने जब झड़का ना उस शख्स को, और झड़कर अपने घर के आने के पैसे वाला बंदा था, दे सकता था, कुछ भी खिला सकता था, लेकिन उसने बिल्कुल जो झड़क कर हकाला ना, ये बात अल्लाह को पसंद नहीं है। बस यही हरकत अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई। कुछ दिन में उसके हालात बिगड़ना शुरू हो गए। मैंने अभी रहा ना, तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं। जब बंदा दुनिया की मोहब्बत में आता है तो फिर दिल में अकड़ आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है। ये उसके नुकसानात है दुनिया की मोहब्बत के। बस दुनिया कमाने लग जाता है ना, वो अल्लाह को भूल जाता है, दीन को रसूल सब भूल जाता है। वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज की तरह नमाज पढ़ता नजर आएगा, हरकतें कुछ चेंज नहीं होंगे, आदतें कोई चेंज नहीं होंगे। लिहाजा उसने जब झड़क कर हकाला, अल्लाह को अदा पसंद नहीं आई। कुछ दिन के बाद उसको नुकसान होना शुरू हुआ, इतना नुकसान कि वो अमीर आदमी जाकर वो खुद फकीर हो गया। और इतना आपको मिलेंगे ऐसे हालात, प्रैक्टिकल तौर पर नजर आएंगे आपको। अब कुछ दिन में इतना फकीर हो गया कि यहाँ तक कि उसकी बीवी ने कहा भाई अब तुम मुझे पाल नहीं सकते, इतनी ताकत भी नहीं रही तुम्हारे पास, ना तुम्हारा कारोबार रहा, ना तुम्हारी दौलत रही, ना तुम्हारा प्रॉपर्टी रही, एक काम करो तुम मुझे तलाक दे दो। उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। बात भी सही है, मैं कमा नहीं सकता, खिला नहीं सकता, हालात ऐसे हो गए हैं, तलाक दे दिया। उसकी बीवी दूसरे के साथ निकाह कर ली। साल गुजरा, अगला साल आया, वही ईद का दिन, और यही फकीर जो अमीर जाकर फकीर बन गया, कई दिन का भूखा प्यासा एक सेठ के घर पर जाकर ये मांगने वाला बन गया। देखिए, एक साल था कि खुद सेठ था, दूसरों को मांगने वाले को करता था, और अल्लाह ताला का हुक्म देखे, उसकी मर्जी देखे। जब अल्लाह को तकब्बुर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। आप कहेंगे मौलाना ये हरकतें मुसलमानों के साथ होती है, ईमान वालों के साथ होती है, काफिरों के साथ क्यों नहीं होती? वो इतनी बड़ी बड़ी हरकतें करते हैं, उनके साथ क्यों नहीं होती? मैं कहूँगा देखो, उनके लिए दुनिया ही जन्नत है। ईमान वालों का इसलिए होता है कि तुम्हें समझाया जाता है, तुम्हें तंबीह की जाती है, कि तुम्हें बताया जाता है कि तकब्बुर अल्लाह को पसंद है, क्योंकि तुम ऊपर कलमा पढ़कर कह रहे हो कि अल्लाह पर ईमान लाए, तो ईमान लाओ तो फिर अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह की भी मानो।
ये तब्लीग करने के लिए वाक़यात होते हैं मुसलमानों के साथ। काफिर सब क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते, उनको कोई मतलब ही नहीं आखिरत का। तुम दावा कर रहे हो आखिरत का, तो तुम्हें तब्लीग की जाएगी, तुम्हें होश में लाया जाएगा, तुम्हें धमकाया जाएगा। तुम अभी भी है वक्त शुदा कर लो, तौबा कर अल्लाह की रजा पर राजी हो जाओ। लिहाजा जब अगला ईद का दिन आया, यही बंदा एक सेठ के घर गया, मांगने लगा। जब मांगने के लिए आया तो वो सेठ खाना खा रहा था। खाते खाते उसने कहा एक काम करो, मुझे खाना बाद में दो, ये जो बाहर आया ना, अपनी बीवी से कहने लगा, ये जो बाहर फकीर आया ना, उसको पहले खाना दे दो। अपने शौहर के कहना, बीवी ने खाना तैयार किया, दरवाजे पे गई फकीर को खाना देने के लिए, लेकिन चीख मारकर बेहोश होकर गिर गई। अंदर से उसका शौहर भागते हुए आया, क्या बात है, क्या हुआ? होश में लाने के बाद कहा कि जो मांगने फकीर आया था ना, 250 साल इसी की तो बीवी थी, गुज़िश्ता साल इसी के घर में तो थी भाई, यही इस शख्स की बीवी थी भाई, और इसने एक को बड़े रुस्वा कर हकाला था। पर उसके बाद से इसके हालात खराब होना शुरू हो गए। बस पता नहीं अल्लाह को ज्यादा पसंद आई, हालात इसके खराब होना शुरू हो गए। लिहाजा आज देखो वो भीख मांगते नजर आ रहा है, दर दर मांगते हुए नजर आ रहा है। ये देख कर कि ये मांगने वाला मेरा अगले साल पिछले वाला शौहर था, मुझे अल्लाह को खौफ आ गया, मैं डर कर बेहोश होकर नीचे गिर गई। तो अब शौहर होश में कर कहता, सुन अल्लाह का फजल देख, वो मांगने वाला भी कोई और नहीं, तेरा शौहर था, आपका शौहर था, लेकिन मेरे अंदर आजिज़ी थी, आखिरत की फिक्र थी, तो अल्लाह ताला ने वो इज्जत मुझे नवाज दी है। लिहाजा दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे अंदर अकल लाती है, दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे अंदर तकब्बुर लाती है। दुनिया की मोहब्बत जब तक हो तुम्हारे अंदर चेंजेस नहीं आ सकते, तुम्हारे अंदर तुम्हारी मिजाज में ना तुम्हें नेकी करने का दिल चाहता है, ना नमाज पढ़ेंगे तो रस्म की तरह पढ़ोगे। लिहाजा दुनिया की मोहब्बत। अब सवाल ये उठता है कि मौलाना ठीक है, दुनिया की मोहब्बत में बंदा अल्लाह का नाफरमान होता है, रसूल का नाफरमान होता है, बल्कि हदीस कुरान पाक की आयत मुबारक है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन जो दुनिया की मोहब्बत में अल्लाह को भूल गए ना, उनको क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा, अल-यौम अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा, आज हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे। जब क़यामत आएगी अल्लाह ताला हिसाब किताब लेगा, तुमने ये किया, ये किया, ये किया। वो बंदा कहेगा अल्लाह मुझे याद ही नहीं, मैंने ऐसी हरकतें की, मुझे याद नहीं है। तो अल्लाह फरमाएगा तुम्हारे मुंह को मोहर लगा दो, और लगा कर कहेगा तुम हाथों से जो गलत काम किया ना, इन हाथों को अल्लाह ताला बोलने की ताकत देगा। ये हाथ बताएंगे कि आपने अल्लाह को कहाँ नाराज करने का काम किया है। उसको उठाओ भैया, बच्चे उठो बेटा, तलहा बैठो, मस्जिद में बैठे हुए नींद नहीं करना। आज गौर करने की बात यह है कि ये हाथ पैर गवाही देंगे अल्लाह की बारगाह में आपने क्या गुनाह किए थे अकेले में, तो ये हाथ पैर बोलने को अल्लाह ताकत देगा, तो ये हाथ गवाही देंगे, कुरान कहता है। तो सारी हरकतें दुनिया की मोहब्बत की वजह से आती है। जैसा कि आप देखें एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबी वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मर्तबा हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे कि एक मुर्दार बकरी पड़ी हुई थी, एक बकरी मरकर सड़क गल गई थी, मुर्दार थी, पड़ी हुई थी। हुजूर ने फरमाया ये जो बकरी मरी हुई है ना, बोले हाँ, क्या इसके मालिक के यहाँ इसकी कोई इज्जत है? ये बकरी का मालिक इसकी कोई इज्जत है? या सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह इसकी कोई इज्जत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मर गई है, मरकर गल गई है, इसके मालिक की यहाँ इसकी क्या इज्जत है? इसकी कोई इज्जत ही नहीं है, और दूसरी बात इसकी कोई काम, एक चीज कोई काम में आने वाली चीज में नहीं है। मेरे आका रहमत कौनैन ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा ये जो मैंने कहा ना कि ये जो बकरी मरकर सड़ गई है, गल गई है, और इसकी इज्जत अपने मालिक के यहाँ कुछ नहीं है, बस इसी तरह हुजूर ने फरमाया, बस इसी तरह अल्लाह के यहाँ भी दुनिया की कोई इज्जत नहीं है। अल्लाह के यहाँ दुनिया की कोई इज्जत नहीं है, बस इससे जैसा उसके मालिक के यहाँ इसकी बकरी की कोई इज्जत नहीं है, अल्लाह के यहाँ इस बकरी से भी ज्यादा इज्जत दुनिया की नहीं है। लिहाजा तुम अपने आखिर की फिक्र पैदा करो। सहाबाए किराम क्यों कामयाब होते थे? क्यों एक सहाबी 10 लाख पर भारी हो गए? बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे आप जाग नहीं रहे, सो नहीं रहे, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक सहाबी 10 लाख को मारे।
आज हम माज़अल्लाह फिल्मों हीरो में देख लेते हैं कि हीरो 10-10 को मार रहा है, सबको मालूम एक्टिंग है, कोई रियल नहीं है। लेकिन आप रियल को पढ़े, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला की जिंदगी को पढ़े। अभी गूगल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, किताबें छापने की जरूरत नहीं है आपको। इंटरनेट पर जाकर सहाबी रसूल खालिद बिन वलीद का नाम मारिए आप और उनका बायोग्राफी, हिस्ट्री मारिए आप, तो उनकी जिंदगी के वाकयात आपके सामने इंटरनेट लाकर सामने रख देगा कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला वो सहाबी जो सैफुल्लाह का लक़ब अल्लाह ताला ने उनको दिया। सैफुल्लाह का मतलब है कि खालिद बिन वलीद को हुजूर ने फरमाया ये सैफुल्लाह है। सैफुल्लाह का मतलब अल्लाह की तलवार। खालिद बिन वलीद ने कई हजार जगह की है। कभी आप उनकी जिंदगी को पढ़िए, खालिद बिन वलीद ने एक अकेले 10 लाख दुश्मनों को भगाया। बोलिए सुभान अल्लाह। क्यों? उनके अंदर ये जज्बा, तो उनको दुनिया से लगाव नहीं, आखिरत से लगाव था। उनको दुनिया से मोहब्बत नहीं, आखिरत से मोहब्बत थी। उनको पता था मरना तो है, लेकिन वो काम करो जिससे काम से अल्लाह राजी होता है। अब जहां दुनिया की मोहब्बत में के नुकसान मैंने आपको बताया, सवाल ये उठता है कि हजरत ये बताइए कि फिर हम क्या बीवी बच्चों को पालना छोड़ दें? ये दुनियादारी है। अगर आप मुझसे सवाल करें कि हम माँ बाप को कि मेहनत कर माँ बाप को पालना छोड़ दें, ये दुनियादारी है कि हम कारोबार ना करें, बिजनेस ना करें, हलाल कारोबार ना करें, सिर्फ मस्जिद में बैठकर तस्बीह लेकर अल्लाह अल्लाह करते बैठ जाए, क्या ये दुनियादारी है? कारोबार करना दुनियादारी है? मैं कहूँगा ना, ये दुनियादारी नहीं है। दुनियादारी क्या है कि दुनियादारी ये नहीं है। एक बात याद रखिए आप, हदीस में आता है, हदीस में आता है, इस हदीस को सुनिए आपको दुनिया समझ में आ जाएगा। इस हदीस को आप सुनिए, आप इधर बैठे दुनिया का मतलब समझ में आ जाएगा। जिस दुनिया की मज़म्मत कुरान कर रहा है, जिस दुनिया की मज़म्मत हदीस में आ रही है, इसका मतलब आपको समझना है। दुनियादारी क्या है, दुनिया की मोहब्बत क्या है, जो मैं हदीस आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस हदीस से आपको दुनिया समझ में आ जाएगा। आप सुनिए हदीस पाक। सहाबा कहते हैं, हम एक मर्तबा एक सहाबी को देख के और हुजूर को कहा, या रसूल अल्लाह, ये बंदा देख रहे हैं? हाँ, ये बड़ी मेहनत करता, बड़ी मशक्कत करता। इतनी मेहनत जब देखो, जब मार्केट में नजर आता है, मेहनत मशक्कत बहुत करता। काश इसकी ये मेहनत मशक्कत अल्लाह की राह में होती तो ये अल्लाह का नेक बंदा होता। सहाबा ने हुजूर को कहा, एक बंदे को बताकर कि बंदा मेहनत करता है, मशक्कत करता है, काश ये मेहनत और मशक्कत ये अल्लाह की राह में करता तो अल्लाह का महबूब होता। मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया, सारे कायनात के लिए रहमत बनने वाले, रहमत बनकर आने वाले आका ने क्या इरशाद फरमाया। अब दुनिया का मतलब आपको समझ में आ जाए। इस हदीस से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, इसकी मेहनत जो ये मशक्कत कर रहा है, मार्केट में जाकर मेहनत कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि ये किसी के सामने हाथ ना फैलाए, ये किसी के सामने हाथ ना फैलाए। जाके कुछ जाके आइए, बड़े हजरत में बेचारों क्या तकलीफ है कि दुरूद पाक पढ़िए। सीधा बैठो, सीधा बैठो, सामने आ जाओ। नौजवान है माशाल्लाह, बड़े बूढ़ों को मत देखो, नौजवान टेका लेकर बैठना ये अदब के खिलाफ है। चेंजेस लाओ अपने अंदर, चेंजेस लाओ। दीन है, दीन अपने अंदर चेंजेस लाओ, हट्टे कट्टे होकर बैठो माशाल्लाह। दीन चेहरे पे उदासी नहीं, खुशी लेकर बैठो। आप दुनिया आखिरत की फिक्र लेकर बैठो, इंशाल्लाह बैठना आसान हो जाएगा। दुनिया की मोहब्बत में घंटों घंटों बैठ रहे ना, कभी आखिरत की मोहब्बत में बैठ के देखो, 2 घंटे भी आपको 10 मिनट नजर आए। हमारी हाथ बन गई है। खैर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इसकी ये मेहनत और मशक्कत इसलिए है कि ये किसी के सामने हाथ ना फैलाए, तो ये मेहनत भी अल्लाह की राह में। बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फरमाया हुजूर ने, अगर इसकी मेहनत और मशक्कत इसलिए है कि इसके माँ बाप को ये मेहनत कर माँ बाप को पाल रहा है, तो ये मेहनत भी अल्लाह की राह में है, उसको इबादत का अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। अगर इसकी मेहनत और मशक्कत इसलिए है कि इसके बीवी बच्चे भूखे ना मरे, बीवी बच्चों का पेट हलाल जरिए से कमा कर खिला रहा है, हुजूर फरमाते हैं ये भी इसकी इबादत है, अल्लाह की राह में है, अल्लाह की राह में मेहनत कर रहा है, अल्लाह ताला इसको इबादत का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन सहाबा हुजूर पर, हाँ, अगर इसकी मेहनत और मशक्कत इसलिए है कि सामने वाले को गिराकर मैं आगे बढ़ूं, बस उसकी हड़प लो, उसका माल हड़प लो, उसकी जमीन हड़प लो और उसका माल खा जाओ, उसका माल खा जाओ, तो ये माल, ये मेहनत इसकी अल्लाह की राह में नहीं, शैतान की राह में है। लिहाजा आप अगर बीवी बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं हलाल जरिए से, ये अल्लाह की इबादत है।
माँ बाप को मेहनत करके कमाना खिलाना जा रहे हलाल जरिए से, ये अल्लाह की इबादत है। आप जो है दुनियादारी इसको नहीं कहते, दुनिया इसको कहते हैं कि बंदा अल्लाह को भूल जाए। मतलब नहीं समझिए और आसान कर कर बता। देखिए दुनिया में रहना है, लेकिन दुनिया में ऐसे रहो, बुजुर्गान ने फरमाया जैसा पानी पर कश्ती होती है। दुनिया में हमें रहना है, जिंदगी गुजारना है, दुनिया में मेहनत और मशक्कत कर कर अल्लाह को राजी करना है। और दुनिया में जरिया है अल्लाह को राजी करने का। मेहनत मशक्कत अल्लाह को राजी करने वाले काम कर कर बंदा अल्लाह को राजी करता है। तो दुनिया अगर दुनिया कुरान कह रहा है खेल तमाशे की तरह है और आखिरत की जिंदगी अहम है। हुजूर फरमा रहे कि दुनिया मुर्दार की तरह है, उसका तलब करने वाला कुत्ते की तरह है। हुजूर फरमा रहे हैं दुनिया अल्लाह की नजर में मुर्दार बकरी से भी ज्यादा अहमियत की नहीं है। बल्कि एक हदीस में हुजूर ने फरमाया अगर अल्लाह को दुनिया से मक्खी के पर के बराबर भी मोहब्बत होती तो फिर कोई काफिर दुनिया में पानी तक नहीं पी सकता था। लेकिन अल्लाह को मक्खी के पर के बराबर भी दुनिया से मोहब्बत नहीं है। तो मतलब क्या है दुनिया का, हमें दुनिया में क्यों भेजा गया? तो असल में दुनिया में भेजने का मकसद, दुनिया को समझिए आप, दुनिया को समझिए कि हम दुनिया में रहे लेकिन इस तरह रहे कि पानी पर कश्ती की तरह। पानी पर जब तक कश्ती पानी के ऊपर रहेगी तो समझिए वो सही सलामत है। जैसा ही कश्ती के अंदर सुराख पड़ जाए तो समझा कि पानी इसके अंदर आना शुरू हो जाए तो कश्ती गर्क हो जाती है, डूब जाती है और वो कश्ती में बैठने वाले हलाक हो जाते हैं। बस दुनिया की मिसाल इसी तरह है। दुनिया में रहो पानी पर कश्ती की तरह रहो, लेकिन अगर उस कश्ती में सुराख पड़ जाए दुनिया की मोहब्बत में तुम डूब जाओगे, हलाक हो जाओगे, फिर आखिरत भूल जाओगे, नेकी भूल जाओगे, हलाल हराम के जरिए भूल जाओगे। बस तुम्हें किसी भी तरह चाहे माल हलाल जरिए से आओ या हराम जरिए से आओ पता नहीं चलेगा। यही आज हमारे अंदर हो रहा है, यही वजह है कि मुसलमान मौजूदा हालात में रुसवा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि दुनिया की मोहब्बत में डूब गया है। जैसा पानी के अंदर कश्ती डूब जाती है, बस उसको अपनी दुनिया की फिक्र लग गई है। घर अच्छा रहे, लिबास अच्छा रहे, खाने को अच्छा मिल जाए, क्या होना है कोई मतलब नहीं है। लिहाजा आज यही वजह से जो है बंदा जो है अल्लाह को भूला, दुनिया की मोहब्बत में डूबा, दुनिया का तालिब बन गया, दुनिया को तलब करने वाला कुत्ते की तरह हो गया। तो आज मुसलमान दोनों जहां में रुसवा नजर आ रहा है। लिहाजा उसकी और एक मिसाल, पानी की कश्ती की मिसाल, एक और मिसाल, एक बंदा या मस्जिद में बैठा हुआ है, गौर से सुनिए, दुनियादारी को समझे। दुनिया ये नहीं है कि 20 बच्चों को पालना छोड़ दे, माँ बाप को पालना, उनकी खिदमत करना छोड़ दे। दुनिया में रह को माँ बाप की खिदमत से भी अल्लाह राजी होता है, 20 बच्चों के हलाल कमाने से भी अल्लाह राजी होता है। ये दुनिया नहीं है। दुनिया ये है कि बंदे के दिल दिमाग में से ये समझे कि आखिरत की फिक्र खत्म हो जाए, बस उसके अंदर चेंजेस नहीं आए, उसकी अकला, उसकी आदतें, उसकी हरकतें, कलमा तो पढ़ रहा हो लेकिन कलमे के खिलाफ नजर आए, नमाज तो पढ़ रहा हो नमाज के खिलाफ नजर आए, और सारी हरकतें बस दुनिया के लिए है, दुनिया के लिए है। वो यतीमों का माल खा रहा है, बेवाओं का माल खा रहा है, भाइयों का हक दबाकर हज करने जा रहा है, बहनों का हक नहीं दिया लेकिन हाजी सब हज करने चले गए। ये दुनिया है। अरे भाई तेरे प्रॉपर्टी के हिस्से में बाबा ने तुझे प्रॉपर्टी जो दी है इसमें से एक हिस्सा बहनों का भी है, ये कुरान का फैसला। लेकिन नहीं जनाब, बाहर जो है मस्जिद बना रहे हैं, बहन का खुतबा। ये कौन सी दुनिया, ये कौन सी आखिरत की फिक्र है भाई? ये कौन सा इस्लाम है जो तुम आज हरकतें कर रहे हो? बस तुम अपनी दुनिया की फिक्र कर रहे हो कि मैं जिंदगी अच्छी रहे, उसमें तुम भाइयों का, बहनों का, रिश्तेदारों का हक मार कर रहे हो। बल्कि हाथ तो ये हो गई है यतीमों, बेवाओं, बेसहारों का माल खाने लग जा रहे हो। ये दुनियादारी है। इसकी एक आसान मिसाल और एक बार समझ जाए कि बुजुर्गान दिन फरमाते कि देखिए एक बंदा मस्जिद में बैठा हुआ है और नमाज में पहली सब में आकर बैठा हुआ है, और इसलिए बैठा हुआ है, उसकी नीयत ये है कि भाई पहली सब में इसलिए बैठो कि मेरे मस्जिद, मोहल्ले की मस्जिद में मोहल्ले वाले भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं, तो सबको बताने के लिए देखो मैं मस्जिद में बैठा हुआ हूँ। दिल में नीयत क्या है? अल्लाह के लिए नहीं कि दोस्त मेरे को देख रहा है कि अरे भाई पहली सब में बैठता है जाकर, रिश्तेदार देख रहे हैं, हाँ भाई नमाजी है, पहली सब में बैठता है जाकर। एक बंदा मस्जिद में इसलिए आया अल्लाह के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए। अल्लाह करे मेरी बात समझ आए कि दुनिया है क्या। कुरान इस दुनिया की मजम्मत करता है, हदीस में ऐसे दुनियादार लोगों की मजम्मत आ रही है। अब गौर करें, एक बंदा मस्जिद के अंदर आकर बैठ गया और उसकी नीयत ये है कि लोग देखें,
रिश्तेदार देखे, पड़ोसी देखे, तो ये मस्जिद में बैठ कर भी वो बंदा दुनियादार है। और ऐसे शख्स की इबादत उसके मुंह पर मार दी जाती है जो बंदा अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद में आए, बस टाइम पास के लिए आए, लोगों को दिखाने के लिए आए, लोगों को राजी करने के लिए आए, लोगों को ये बताने के लिए आए कि मैं नमाजी हूँ। और बाहर उसकी हरकतें क्या है देख लीजिए आप, मार्केट में हरकतें देखे, घर में हरकतें देख लिया, चेंजेस अखलाक में कोई चेंजेस नहीं, आदतों में कोई चेंजेस नहीं, बस मस्जिद में आएंगे तो अब हाल तो ये होगा कि इतने पक्के नमाजी नजर आएंगे, ओहो क्या आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि जैसा कि मस्जिद में ये साहब बहुत बड़े नमाजी है, लेकिन हरकतें आदतें बता, मैंने कहा ना कलमा का रंग चढ़ा नहीं चढ़ा, ये आपकी हरकतें बताई। आप इस्लाम से कितनी मोहब्बत करते हैं, कुरान से कितनी मोहब्बत करते हैं, हदीस से कितनी मोहब्बत करते हैं। एक है जुबानी बोलना, जुबानी तो यहूदी भी बोला करते थे, जुबानी तो उस दौर के मुनाफिक भी बोला करते थे, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, रसूल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी आदत, उनके अखलाक, उनकी मिजाज पूरा दीन के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, नमाज दीन के खिलाफ, अल्लाह को नाराज करने के लिए हरकत ही हो गए। अब देखिए दुनिया, मैंने बताया ना दुनिया क्या है, एक बंदा मस्जिद में बैठा हुआ है और लोगों को दिखाने के लिए आया तो दुनियादार, और एक बंदा मार्केट में बैठा हुआ है और मार्केट में बैठा हुआ है और कोई चीज बेच रहा है और वो चीज में ऐब है तो ग्राहक को बता रहा है भाई ये ऐब वाली चीज है। मार्केट में बैठा हुआ है और कुछ चीज बेचते बेचते कह रहा भाई इसमें थोड़ी खराबी है, ऐब है, मैं बता दे रहा हूँ इसका रेट इतना है, लेकिन ऐब होने की वजह से इतना लेंगे, ऐब बता कर बेच रहा है। उसका ना ग्राहक ने कहा भाई इसको तुम ऐब छुपा कर भी दे सकते थे, आप ऐब क्यों बता रहे हैं? तो वो बंदा कहेगा यार तुझसे छुपा सकता हूँ लेकिन अल्लाह से नहीं छुपा सकता। मार्केट में बैठ कर भी अल्लाह याद है, मार्केट में बैठ कर भी अल्लाह याद है, तो बंदा मार्केट में बैठ कर भी दुनियादार नहीं दीनदार है, बल्कि यूं समझिए जहां बंदा अल्लाह को भूल जाए वो दुनियादार आदमी। जिस काम में बंदा अल्लाह की याद भुला दे कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह की मार्केट में जवाब देना है, अल्लाह को हिसाब किताब देना है, ये चीज बंदा अगर भुला दे मस्जिद में भी हो दुनियादार। और एक बंदा मार्केट में हो लेकिन अल्लाह को जवाब देना है, अल्लाह को राजी करना है, आखिरत में क्या जवाब दूंगा, अगर धोखा दूंगा तो क्या जवाब होगा, माप तोल में कमी करूंगा तो क्या जवाब दूंगा, अल्लाह ताला याद है और बैठा हुआ शख्स मार्केट में है तो दुनियादार नहीं दीनदार है। लिहाजा ये आज दुनिया हमारा टॉपिक चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं, मसला बिल्कुल 5 मिनट बाकी रह गए मेरे, कौन आ रहा उठ रहा बैठ रहा जा रहा ना देखे मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। और ये सीखने के चेंजेस की वजह क्या है कि दुनिया की अब हम खुद अपना मुराक़बा करें, गौसे आज़म फरमाए तुम कभी अकेले बैठ कर अपना मुसाहबा करो, खुद को टट लो कि तुम्हारे अंदर दीन की मोहब्बत क्या है, तुम्हारे अंदर दीन को लेकर क्या सोच आई है, क्या फिक्र आई है, तुम्हारे अंदर सोच और फिक्र की पैदाइश को गौर करो। अगर तुम्हारे दुनिया की मोहब्बत की वजह से आखिरत की फिक्र खत्म हो रही है तो गौसे आज़म फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में तौबा कर कर आखिरत की फिक्र पैदा करने वाले बन जाओ। तो दुनिया की मोहब्बत, अब यहाँ तक मैं हदीस आपको सुनाता हूँ, बिल्कुल बात खत्म कर रहा हूँ, यहाँ तक मैं हदीस आपको सुनाता हूँ। अब देखिए एक तो वजह क्या है कि हमारे अंदर चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं, दुनिया की मोहब्बत की वजह से। इसलिए मुसलमान कलमा पढ़ने के बावजूद भी जब उनको कह रहे भाई मस्जिद में आप आ रहे हैं, हाँ जरा अदब से आइए, घूर के देख रहे, क्यों आ रहे थे भैया, अल्लाह के लिए या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए आ रहे थे? नहीं, मस्जिद में आप हमको रोक रहे आने का, रोक नहीं रही है, दीन सिखा रहे आपको, शरीयत सिखा रहे, और मौलाना के घर का अदब नहीं अल्लाह के घर का अदब सिखा रहे। आज हाल क्या हो गया कि आप सिर्फ समझ रहे कि मैं नमाज पढ़ लिया बहुत बड़ा काम कर रहे, अरे हाल तो ये है बाद लोग समझ रहे हैं कि नमाज पढ़कर मैं एहसान कर रहे अल्लाह पर, कोई ये समझ रहे कि नमाज पढ़कर बहुत बड़ा एहसान कर लिया हमने। और बुजुर्गाने दीन का आदत ये थी कि हर नेकी करने के बाद भी अल्लाह से डरते रहे, और हमारा हाल ये है अब देख ले कि एक तो मस्जिदों का अदब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्यों, दुनिया की मोहब्बत है, फॉर्मेलिटीज के लिए आ रहा है। दूसरा कि रोजे रखने के बाद भी चेंजेस कुछ नहीं है, रमजान शरीफ के बाद आदतें बताती है कि हमारे अंदर चेंजेस आए या नहीं आए। क्यों चेंजेस नहीं है, रोजा इसलिए, तस्बीह तरफ हो, तस्बीह तरफ हो, मेरी तरफ देख, तस्बीह जब हम खुद पहले बोलो हम झूठ बोलने के लिए तैयार है, कुरान तो कह रहा है बेवाओं का माल मत खाओ, कि हम तो बेवाओं का माल खाने के तैयार है, कुरान तो कह रहा है मुसलमान हो तो किसी को कत्ल बिला वजह मत
करो, तो कत्ल करने के लिए तुले हुए हैं। वजह क्या है? दुनिया की मोहब्बत। तुमने दुनिया ही सब कुछ समझ लिया है। मौत, आखिरत ये सिर्फ किताबों तक रह गई है, या अल्लाह के एक बंदे जो खबरों में चले गए हैं उन तक रह गया है। इसकी वजह से तुम्हारे अंदर चेंजेस नहीं आ रहे हैं। समझ जाओ, दुनिया की मोहब्बत आ रही है। नमाज तो पढ़ ले, सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए पढ़ ले है। मैं आपको यही तो बार बार कर रहा हूँ। तुम्हारी आदत बताएंगे, तुम्हारे अखलाक बताएंगे, तुम्हारे मिजाज बताएंगे कि तुम्हारे अंदर कलमे का रंग कैसे चढ़ा है। तुम्हारी मिजाज तब्दील हो गई तो समझना रोजे का असर हुआ है। तुम्हारे अंदर नरमी आए, अल्लाह की मोहब्बत, दीन से मोहब्बत, शरीयत से मोहब्बत, कुरान से मोहब्बत, नमाज से मोहब्बत, मस्जिदों का अदब, मस्जिदों की ताज़ीम, और ये शरीयत पर बात, यही अल्लाह का काम है। इस पर सुनते कि अमल करने का जज्बा तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए तो समझ जाओ कि दुनिया की मोहब्बत नहीं, तुम्हारे अंदर आखिरत की मोहब्बत पैदा हो गई है। यही अल्लाह ने पसंद फरमाया। अल्लाह तो ये कह रहा है कि आखिरत की जिंदगी असल जिंदगी है। क्या ही अच्छा होता तुम जानते। अल्लाह कुरान में क्या रहा है, क्या ही अच्छा होता अगर तुम इस बात को जान जाते, इस बात को समझ जाते कि असल जिंदगी दुनिया की नहीं आखिरत की जिंदगी है। असल जिंदगी दुनिया के लिए आखिरत की जिंदगी है। ये कुरान में बात छिदोर के तुम्हें कह रहा है। आज देख ले आप कि दाढ़ी रखना, नमाज पढ़ ले। आज दौर तो ये आ गया है, सरकार ने फरमाया था मेरी उम्मत में दौर ऐसा आएगा, एक बंदा 60 साल की उम्र तक नमाजें पढ़ेगा, 60 साल की उम्र तक नमाजें पढ़ेगा, लेकिन अल्लाह ताला ना उसकी नमाज को कबूल, ना रुकू को, ना सजदे को कबूल नहीं करेगा। सहाबा हैरान हो गए, सहाबा हैरान हो गए, या रसूलल्लाह एक बंदा 60 साल की उम्र तक नमाजें पढ़े और फिर भी अल्लाह उसकी नमाजों को कबूल नहीं करेगा, क्यों? सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत में ऐसे लोग आएंगे, देखो मिल रहा है, मिल रहे हैं, मिलेंगे। साहबा ने पूछा हुजूर क्यों, वजह क्या है? सरकार ने फरमाया इसलिए कि ना उनको रुकू का तरीका मालूम होगा, ना सजदे का तरीका मालूम होगा। आप इल्ला माशाल्लाह अगर मैं आप में से किसी को उठाकर पूछूं कि बताइए जनाब आप कितने साल से नमाज पढ़ ले, तो अरे मौलाना 10 साल से नमाज पढ़ ले, 15 साल से नमाज पढ़ ले, होश संभालने से नमाज पढ़े। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आखिरी सांस तक अल्लाह हम सबको नमाजी बना, मुझे और आप सबको नमाजी बना। लेकिन जरा बताइए नमाज के कुछ शर्तें होती है, उन शर्तों में से कोई शर्त याद है आपको? नमाज के कुछ फराइज होते हैं, उन फराइज में से कोई फराइज याद है आपको? नमाज देखा देखी नहीं पढ़ी जाती, नमाज को सीखना पड़ता है। इबादत देखा देखी नहीं हो सकती, इबादत को सीखना पड़ता है। अरे नमाज में असर इतना जबरदस्त असर है, कुरान कहता है नमाज के बारे में, नमाज तुम्हें बेहयाई और बुराई से रोक देती है। लेकिन एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, बेहयाई का काम कुछ भी नहीं छोड़ रहा, वजह क्यों चेंजेस नहीं आ रहा? वजह क्या है? नमाज पढ़ने के बावजूद भी बंदा 20 साल से नमाज पढ़ रहा, लेकिन उसी नमाजी को देखो यतीमों का माल खा रहा, भाइयों का माल, बहनों का माल, लोगों को लूटना उसका एक आम से बात है, सूद का माल, फिर नमाजी, फिर साहब पहली सब में नजर आता, फिर खसबे खाकर जब अल्लाह पर यकीन रखते हैं, लेकिन चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं? तो असल में अपनी इबादत सीखा नहीं। नमाज में इतना असर है जनाब कि अगर बंदा सीख कर अल्लाह की इबादत करे तो उसके अंदर चेंजेस आता है, उसके मिजाज में नरमी आ जाती है, उसके अखलाक में नरमी आ जाती है। दीन पे ये कानून पे हमारा क्यों दिल नहीं लग रहा है, क्यों सीखना नहीं चाह रहे हैं? बाद लोग कहते नहीं अल्लाह माफ करेगा, एक जुमला शैतान और नफ्स डाल देता है, छोड़ो मौलाना का काम तकरीर करना है और जो है अल्लाह माफ करने वाला है। ये अल्लाह माफ करेगा नहीं, शैतान का बहुत बड़ा वार है आपको। नमाज कबूल नहीं होगी, ये कौन होते भाई? अरे हम भी कोई नहीं होते, हम तो कुरान हदीस की बात आपको बता रहे हैं। ये रूल अल्लाह ने बनाया है, एक दुनियावी रूल बन जाए तो तुम उसको फॉलो करना चाहिए। हम ट्रैफिक के मसलों का नहीं भरेंगे, तुम्हारे जो कानून बना है हुकूमत की तरफ से, वो कानून तुम्हारे फायदे के लिए अमल करना चाहिए, उसकी फिक्र तुम्हें है और अल्लाह के कानून की फिक्र नहीं। दुनिया में तुम मन चाहिए जिंदगी नहीं गुजार सकते, तुम्हें रब चाहिए जिंदगी गुजारना होगा, तभी तुम्हारे अंदर चेंजेस आएंगे। एक है बंदा मन चाहिए इबादत करना, एक है रब चाहिए इबादत करना। ये जो बुजुर्गाने दीन की मज़ारे 800 साल 300 साल के बाद भी गुंबद और मज़ारे चमक रहे हैं, वजह क्या है? वजह यही है इन्होंने मन चाहिए जिंदगी नहीं, रब चाहिए जिंदगी गुजार कर रखा है। अरे भाई मस्जिद में ऐसा नफवा गुनाह है, घूर के देख रहे। मैंने कहा ये मेरा नहीं, अल्लाह का कानून बता रहा।
लिहाजा एक वजह दुनिया की मोहब्बत, और दुनिया की मोहब्बत से ही हमारे अंदर बिगाड़। आज के मौजूदा हालात में यही है कि हम जब दुनिया की मोहब्बत खत्म, हमारे अंदर आखिरत की फिक्र पैदा होगी, सोच पैदा होगी, तभी हमारे अंदर चेंजेस पैदा होंगे, तुम्हारी हमारे अंदर अखलाक नरमी आएगी। और ये चेंजेस की इसकी दवा, अभी तो मैं एक बिगाड़ बता रहा था, वक्त खत्म हो गया, वरना सूरह तौबा की एक और आयत आयत नंबर 33 मैंने निकाल कर रखा था। एक तो दुनिया की मोहब्बत की वजह से बंदे बिगड़ रहे हैं। आज मुसलमान की बात कर रहा हूं मैं, जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, काफिरों से भी कोई मतलब नहीं है, जो दीन को नहीं मानते। यहाँ से ईमान वालों की बात चल रही है, जो इस बात का दावा कर रहे हैं अल्लाह पर यकीन रखते हैं, उनकी बात चल रही है। जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि आखिरत को मानते हैं, कयामत को मानते हैं, हिसाब किताब को, सिर्फ बात उनकी चल रही है कि चेंजेस तुम्हारे अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं। फर्स्ट वजह दुनिया की मोहब्बत, जो मैंने कुरान की आयत 3-4 हदीसों से आपके सामने बता दिया, दुनिया की मोहब्बत। और दूसरी वजह क्या है, जो जर खरीद मौलवी, और आज के दौर में जर खरीद मौलवी और मशाइख और पीर साहब हो गए। सच्चे पीरों की बात नहीं कर रहा हूँ, सच्चे मौलाना की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे मौलवी है जो पैसे के हद तक मुरीदों के अंदर बिगाड़ पैदा करते हैं। मुरीद को बना लिए 4-4 5-5 अंगूठी पहनकर समझ यही दीन है, यही इस्लाम है, यही दीन पर अमल करने वाला बहुत बड़ा काम है। उनको बोलो गुस्सा आ रहा, पीर साहब नहीं बोले, आप बोले। मैंने कहा भाई, पीर साहब बाद में, हुजूर की सुन्नत पहले है। पीर साहब वो होता है सच्चा पीर जो तुम्हें हुजूर तक पहुंचाए, हुजूर तुम्हें अल्लाह तक पहुंचाए। पनाफिल शेख है। तो आज को जर खरीद पीरों की वजह से भी मुरीद के अंदर बिगाड़ पैदा होगा। मैं सच्चे पीर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2 नंबर वालों की बात कर रहा हूं। सच्चे पीर हमारा सर का ताज, और मेरी तकरीर पर सच्चा पीर नाराज भी नहीं होगा। गौसे पाक की जिंदगी को मैं बताऊंगा, अल्लाह जिंदगी रखा तो आने वाले जुमा में, कि आज बिगाड़ तो हमारे अंदर सुधार क्यों नहीं हो रही है। एक वजह तो दुनिया की मोहब्बत है, दूसरी वजह ये जो ढोंगी पीर आ गए मार्केट में, इनकी वजह से भी हम मुसलमानों के अंदर चेंजेस में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। लेकिन वक्त नहीं है, मैं कुरान की आयत पढ़कर बताता कि ईसाई यहूदी जो है अपने आप को नेक बोलते थे, पैसों के खातिर बिककर फतवे बदल दिया करते थे, पैसे के खातिर बिककर अपने मुरीदों की तरबियत उल्टी कर दिया करते थे। जो आज हो रहा है कि अकीदे खराब किए जा रहे हैं पीर बनकर, आज हो रहा है कि एक बड़ा सूदखोर है पूरे शहर का नाम पर सूदखोर, और अपने आप को मुसलमान भी कर रहा है। पूरा शहर जाता है फाइनेंस से पैसे देता है, लेकिन फला साहब का मुरीद भी है। ताज्जुब की बात है ना, हैदराबाद का इतना बड़ा फाइनेंसर है, लेकिन फला साहब का मुरीद है। मैंने कहा सच्चा पीर सूदखोरों को और शराबियों को मुरीद बनाते हैं, लेकिन उनके अंदर चेंजेस लाते हैं, बनाए बाद चेंजेस लाते हैं। 10 साल हो गया मुरीद बनकर, शराबी सुद को तो छोड़ो, मैं ऐसे मुरीदों को मैं पर्सनल जानता हूँ 20 साल हो गया मुरीद बनकर, लेकिन उनको नमाज का तरीका तो दूर की बात है, तहारत के तरीके नहीं मालूम। ये पीरों का काम नहीं, क्योंकि कुछ जर खरीद पीर, 2 नंबर पीर सिर्फ मुरीदों को हाथ पैर चुमाने तक रख दिया, चेंजेस कुछ नहीं आया। कल तुम मेरे हाथ चुमो, पैर चुमो, हदिया देते रहो, जन्नत तुम्हारे अब्बा की है, मैं दाखिल करा दूं। समझ रहे, बस जन्नत मिल जाएगी आपको। पीर साहब फिर कह रहा हूं, सच्चे पीर हमारा सर का ताज है, सच्चे वली हमारे सर का ताज है, सच्चे अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के महबूब के कदमों की धूल हमारे आंखों का सुरमा है। हम उनकी बात नहीं कर रहे, 2 नंबर वालों की बात कर रहा हूं, जो ये मुरीदों को ये जहन में बिठा दिए कि भाई तो नमाज नहीं पढ़ा, मैं देख लेता हूं, तू रोजा नहीं रख रहा, मैं देख लेता हूं, तू जो है तू दाढ़ी नहीं रखा, मैं देख लेता हूं, तू जो है हराम कमा, सूद कमा, शराब बेच के कमा, पैसे हड़प ले, सब मैं देख लेता हूं। एक बात, मेरे को हदिया देते रहना, मेरा हाथ पैर चूमते रहना, जन्नत में मैं लेके चले जाऊंगा। एक दूसरी वजह, एक तो दुनिया की मोहब्बत, और दूसरा है ऐसे जर खरीद मौलवी, जर खरीद पीर की वजह से लोगों के अंदर सुधार नहीं आ रहा है। और जब तक हम नहीं सुधरेंगे, हमारे हालात भी सुधरने वाले नहीं है। ऐसी जालिम लोग हम पर हुकूमत करते रहेंगे। अल्लाह कह रहा है तुम जैसे रहोगे ऐसा बादशाह होगा। हरकतें हमारी देख ले, बादशाह ऐसे है, हरकतें सुधरी, फिर बादशाह उमर फारूक आजम के गुलाम नजर आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ, इंशाअल्लाह आने वाले जुमा मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा जल्दी वक्त 1:45 तक आ जाए। आने वाले जुमा में भी दुनिया की मोहब्बत
बिगाड़ की वजह और जर खरीद मौलवी बिगाड़ की वजह, फिर उसका इलाज भी इंशाअल्लाह ना जिंदगी रखाऊंगा। तो इसका इलाज क्या है, इसका हल क्या है, वो भी बयान करूंगा। लेकिन वक्त नहीं है, आप जुम्मा में अगर जानना चाह रहे आगे की बात तो पौने को आ जाइए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सच्चा आशिक रसूल बनाए, क़यामत तक हमारी नस्ल में आशिक रसूलों को अल्लाह पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।